चलिए, हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है दोस्तों। सर सब बढ़िया, सब मजे में। गाइस इन दिस वीडियो वी हैव टू डिस्कस एंटायर एमटीबी मॉक टेस्ट पेपर 1 फॉर द मे 2025 एग्जाम। चलिए दोस्तों, फटाफट डिस्कस करते हैं। सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे और काफी फास्ट करेंगे। यदि एमटीपी आपने सॉल्व कर ली है, थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लेना, और यदि आप मेरे साथ इस एमटीपी को सॉल्व करें तो मेरे साथ साथ में सॉल्व करना। चलिए, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1? द मीन प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला होता है गाइस अंडर रूट ऑफ a इंटू 32। सो गाइस इसका आंसर हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 32। इसका अंडर रूट लेंगे गाइस तो आपका आ जाएगा 16। सो 16 इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ द नंबर 8 एंड 32। सो गाइस इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 6x प्लस 5y डिवाइडेड बाय 4x प्लस 3y। मैंने आपको क्लास में समझाया है दोस्तों, यदि ये x अपॉन y इज इक्वल टू 7 अपॉन 8 कह रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि x का वैल्यू 7 है, y का वैल्यू 8 है। इसका मतलब दोस्तों कुछ कॉमन फैक्टर होगा जो कट गया, लेकिन सिंस आपको इसका वैल्यू किसी रेशियो में ही पुट करना है, यस x की जगह पे 7 और y की जगह पे आप 8 डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। लेट्स पुट इट ओवर हियर गाइस। सर हमने यहाँ पे x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू हमने 8 पुट किया, होल डिवाइड बाय y 4 इंटू 7 प्लस 3 इंटू दोस्तों हमने यहाँ पर 8 पुट किया। कितना हो जाएगा? 6 इंटू 7 इज इक्वल टू m प्लस 5 इंटू 8 इज इक्वल टू m प्लस mrc। ये हमारा आ रहा है 82 डिवाइडेड बाय, मेमोरी क्लियर करो, 4 इंटू 7 इज इक्वल टू m प्लस 3 इंटू 8 इज इक्वल टू m प्लस mrc। ये आ रहा है 52। मैंने आपको पहले भी समझाया, आप इस क्वेश्चन को जब भी सॉल्व कर रहे हैं रेशियोज के, सो एग्जैक्ट फ्रैक्शन के पीछे मत भागिए, आप अपना आंसर निकालिए डेसिमल में और ऑप्शंस को भी कन्वर्ट करिए डेसिमल में। यदि हम करेंगे 82 अपॉन 52 तो दोस्तों ये हमारा आ रहा है 1.57 समथिंग, 1.5769। यदि दोस्तों अब जो भी ऑप्शन मुझे सेम फ्रैक्शन देगा वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेट्स चेक फॉर ऑप्शन ए। 11 अपॉन 7 1.571 आ रहा है दोस्तों। एक बार अगला चेक करते हैं। 30 अपॉन 12 2.5, 35 डिवाइडेड बाय 24 दोस्तों ये भी कुछ और ही आ रहा है। 41 डिवाइड बाय 26 1.57। दोस्तों देखो ये 1.571 कुछ आ रहा था, आप एग्जैक्ट पूरा डेसिमल मैच करेगा इसमें। ये आपको दे रहा है 1.5769, 1.5769। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, कई बार स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं कि 2 डिजिट तक निकाल के चेक किया, एटलीस्ट 4 डिजिट चेक करिए। एग्जैक्ट आंसर आपको दे रहा है ऑप्शन डी। सो गाइस ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में काफी एम्बिग्यूटी है, ये क्वेश्चन में करेक्शन है पर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैं बताता हूं करेक्शन क्या है, सुनिए। यहाँ पे देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होना चाहिए था, ये ब्लैंक होना चाहिए था। इन्होंने फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा और आउटकम भी दे दिया, और आउटकम दिया तो दिया, वो गलत दिया। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन कभी भी मैंने बताया फालतू के फॉर्मूले बनाने की जरूरत नहीं है। यूज द कैलकुलेटर शॉर्टकट एंड गेट द आंसर। लेट्स चेक फॉर क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों प्लीज एक बार ध्यान दीजिएगा, इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है ये? एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 1330, y क्यूब माइनस 1, y क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 1727। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता दोस्तों एग्जाम में। यस हम चाहें तो इसे मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, बट गाइस वी आर गोइंग टू चेंज द अप्रोच। दोस्तों मैं चाहता हूं यहां से आप एक्स क्यूब बताएं कितना हो जाएगा, 1 को वहां पे ले जाओ 1331, यहां से वाई क्यूब कितना हो जाएगा 1727। क्या हमारे पास कोई ऐसी ट्रिक है, यदि हम यहाँ पे एक्स निकालना चाहें, मुझे एक्स क्यूब नहीं, मुझे एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करना है और मुझे यहाँ पे वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट करना है। सर हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं? एक काम करते हैं, लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स टेकिंग पावर 1/3 बोथ द साइड। यहां से आपका वाई का वैल्यू हो जाएगा 1727, इसकी पावर गाइस 1/3। गाइस चलिए हम यहां से x का वैल्यू निकालते हैं, y का वैल्यू निकालते हैं, दोनों का स्क्वायर करके हम आंसर निकालते हैं। लेट्स सॉल्व दिस इन द कैलकुलेटर। सर हमारा x का वैल्यू है 1331, इसकी सर पावर निकालनी है 1/3। हाउ टू डील विद एनी पावर की हमारी ट्रिक होती है अंडर रूट 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय कॉम्प्लिकेटेड सी पावर। मल्टीप्लाई में दोस्तों पावर है मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, प्लस 1 इंटू इक्वल टू 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोस्तों ये x की वैल्यू आ गई, पर अमन सर मुझे चाहिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर। स्क्वायर निकालने के लिए गाइस इनटू 1 इक्वल टू 1 2 बार मैंने एक्स स्क्वायर की वैल्यू को निकाला और मैंने m प्लस कर दिया, मैंने मेमोरी में ऐड कर दिया। चलिए y की वैल्यू निकालते हैं। सर ये है 1727 सर देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये जब यहाँ पे जाएगा 1728 लिखना चाहिए था मैंने यहाँ पे 1728। सर y का वैल्यू है 1728, इसकी पावर पहले निकालते हैं 1/3 अंडर रूट 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोस्तों ये आ गया आपका y, पर आपको चाहिए y का स्क्वायर।
मल्टीप्लाई बाय 1 1 2। दोस्तों मैंने इसकी वैल्यू को ऑलरेडी निकाल करके मैंने रखा था m प्लस, मुझे डिफरेंस निकालना तो इसकी वैल्यू को निकाल के मैंने कर दिया m माइनस। मुझे दोनों का रिजल्टेंट चाहिए, कोई बटन है क्या, मैंने दबाया MRC का बटन, मेरे पास एग्जैक्ट साक्षात प्रकट हो गया -23। एवरीबॉडी गाइस -23 इज द राइट आंसर। सर आप ये वाले क्वेश्चन को ट्रिक से क्यों बताना चाहते हो? ऐसे बहुत सारे मैनिपुलेशंस बन सकते हैं। यदि मैं इसको फॉर्मूले से बता भी दूं आपको, ठीक है, इंडाइसेस का फॉर्मूला, बहुत सारे वेरिएशंस बन सकते हैं। आपको x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर निकालना इंस्टीट्यूट को बहुत फेवरेट एरिया बना हुआ है आजकल। ये a का वैल्यू देता है, b का वैल्यू देता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन b स्क्वायर। कई बार स्टूडेंट्स वहां पे फालतू का मेथड लगाते 4-5 लाइन, ये मैंने थोड़ा बहुत लिखा, आप इस पूरा लिखना अवॉइड कर सकते हो। यस गाइस -23 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए दोस्तों अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कितना शानदार क्वेश्चन है। यहां पे यदि मैं इस ब्रैकेट्स को इसको ओपन करने जाऊं, सॉल्व करने जाऊं, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। हमारी लॉग की ट्रिक क्या होती है? सर लॉग की ट्रिक होती है, जैसे आपको लॉग a का वैल्यू निकालना है, तो इसकी ट्रिक होती है √13 टाइम्स -1 मल्टीप्लाई बाय 3558। सर ऐसा करने से हमारी लॉग की वैल्यू निकल जाती है। सर यहाँ पे 3 लॉग का वैल्यू निकालना है, तीनों को ऐड करना है। आइए पूरा काम हम कैलकुलेटर में करेंगे। होल्ड योर कैलकुलेटर गाइस एवरीबॉडी। सर लॉग निकालना है 16 अपॉन 15 का, तो पहले मेमोरी क्लियर करिए। 16 अपॉन 15 निकाल लिया, इसका मुझे लेना है लॉग। लॉग लेने की ट्रिक है √13 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 मल्टीप्लाई बाय 3558। सर ये हमारा इसका लॉग आ गया, लेकिन ये जो लॉग निकाला सो मल्टीप्लाई बाय 7 करना है। मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू, ये जो पूरा आया इसकी पूरे की वैल्यू को निकाल करके दोस्तों मैंने कर दिया m प्लस। आइए अब अगले लॉग की इसकी वैल्यू निकालते हैं। किसका लॉग लेना है? 25 अपॉन 24 का, तो पहले लिया 25 डिवाइडेड बाय 24। सर इसका लॉग लेना है, लॉग की ट्रिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 मल्टीप्लाई बाय 3558। ये जो भी आया दोस्तों इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू, सर इसकी वैल्यू निकल गई, इसको भी कर दीजिए आप m प्लस। आइए अब इसे निकालते हैं, 81 डिवाइडेड बाय 80। सर इसका लेना है लॉग फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 मल्टीप्लाई बाय 3558। ये जो भी आ गया दोस्तों इसे मल्टीप्लाई करना है 3 से, मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू, सर इसे भी मैंने कर दिया m प्लस। सर तीनों का टोटल चाहिए, कोई बटन है क्या? MRC आपका आ रहा है 0.3010। सर इस पूरे की सॉल्व करके वैल्यू आ गई 0.3010 ना। तो दोस्तों इसके आपको कोई पेन उठाना पड़ेगा, मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने m+m+m+ लिखा, ये भी आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। सर हमारा log 1 तो नहीं है, हमारा आंसर है 0.3010। आप यदि ध्यान से log 2 का वैल्यू निकालेंगे कैलसी पे, तो log 2 का वैल्यू आपका एग्जैक्ट आ जाएगा 0.3010। वैसे तो आपको log 3 log 4 याद हो जाता है, log 2 log 3 याद हो जाता है। आइए log 2 का वैल्यू निकाल के देखते हैं। सर 2 √13 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 मल्टीप्लाई बाय 3558। गाइस आर वेटिंग 0.3010? यस, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बाकी सारे ऑप्शंस हो जाते हैं यहाँ पर गलत। दोस्तों क्वेश्चन लेंदी था यदि हम मेथड से जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से हम फॉर्मूले से जा रहे हैं क्वेश्चन बिल्कुल भी आपको लेंदी नहीं लगना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस। हालांकि इसको शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, पर प्रैक्टिस के लिए क्योंकि बहुत सारा बेसिक्स भी इन्वॉल्व है, आइए मैं पूरा आपको सॉल्व करके देता हूं यहाँ पे। लेट्स सॉल्व गाइस। सॉरी गाइस, यहाँ पे प्लस का साइन है दोस्तों, यदि प्लस का साइन है तो ये मल्टीपल लॉग में स्प्लिट हो जाएगा, x की पावर m इंटू x की पावर 3n। देखो बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, इसका मतलब यदि पावर में एडिशन लगा हुआ है तो उसको मल्टीपल बेस में आप स्प्लिट कर सकते हो। ये आपने इंडाइसेस में पढ़ा होगा। दोस्तों एक बात समझिएगा, मेरा मोटिव एमटीपी पे पढ़ाने का नहीं, आपसे एमटीपी पूरे डिस्कस करने का है, सॉल्व करवाने का है। चलिए मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है आंसर, और सर फिर से हम माइनस है, यदि बेस सेम होते हैं तो पावर्स माइनस हो जाती हैं, यदि यहाँ पावर माइनस है तो क्या मैं इसे मल्टीपल बेस में स्प्लिट कर सकता हूँ? यस, x की पावर 4m अपॉन x की पावर 9n, ये पूरा होल डिवाइड में लिखा हुआ है, फिर से यहाँ पे माइनस का साइन है, x की पावर 6m होल डिवाइड बाय x की पावर 6n। आइए दोस्तों पहले इसे सॉल्व करते हैं। सर ये पावर 3n यहां से कट के 6n हो जाएगा। अब देखिए यहां पर वापस से इंडाइसेस के बेस सेम है तो पावर हो जाएंगी ऐड, 4m प्लस m। सर ये आ गया मेरा यहां पे ऊपर x की पावर 5m होल डिवाइड बाय x की पावर 6n होल डिवाइड बाय x की पावर 6m डिवाइड बाय x की पावर 6n। यहां से दोस्तों x की पावर 6n कैंसिल, x की पावर 5m डिवाइड बाय x की पावर 6m। इंडाइसेस यदि बेस सेम होते हैं तो पावर्स हो जाती हैं माइनस, 5m माइनस 6m, x की पावर माइनस m इज द करेक्ट आंसर। यदि आप ये क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो एक बार अपने आप से जरूर क्वेश्चन करना कि क्या वाकई में मैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन क्या मैं ये करने में गलती कर रहा हूं, क्या वाकई में इंडाइसेस के बेसिक क्वेश्चन तक क्रैक नहीं हो रहे। गाइस आपको यदि प्रॉपर्टीज अच्छे से क्लिक नहीं करी है, यदि आपको प्रॉपर्टी अच्छे समझ में नहीं आई है तो ही ये क्वेश्चन गलत करोगे, वरना इस क्वेश्चन को देख के घबराने वाली कोई खास बात नहीं थी। लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को भी आप कैलसी में पूरा कर सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसे यहीं पे स्प्लिट करते हैं। सर log 10 सुनिएगा, √25 लेंगे गाइस तो ये 5 आ जाएगा, माइनस log 10 2 का क्यूब इज 8 प्लस log 4 का स्क्वायर इज 16। बच्चे को पता है कि सर जब भी मल्टीपल लॉग होते हैं
माइनस का साइन होता है तो पावर वैल्यूज हो जाती है डिवाइड, और मल्टी वाले प्लस का साइन होता है वैल्यूज हो जाती है मल्टीप्लाई। गैस आप ये सॉल्व करिए तो आपका जाएगा लॉग 16 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8, 16 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8, ये आपको सॉल्व करके आ गया log 10, और नीचे भी है log 10 टू द बेस 10। बेस और वैल्यू सेम होने पे ये हो जाता है 1। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन पता है यदि आपने जीनी बुक सॉल्व करी तो एक एक क्वेश्चन जीनी बुक से उठ करके आया हुआ है, एक भी नया क्वेश्चन नहीं, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो हमने जीनी बुक पे सॉल्व नहीं किया। एवरीबॉडी गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा मेरे साथ एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 सुनिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, log 4, यहां पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस log 4, दोस्तों यहां पे लिखा है एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। माइनस का साइन है, बेस सेम है, तो गैस वैल्यूज हो जाएंगे डिवाइड, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। दोस्तों यदि मैं यहां पे ऊपर से एक्स कॉमन ले लूं तो यहां बच जाएगा एक्स प्लस 1 होल डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, 4 इज इक्वल टू 2। ये x प्लस 1 कट गया, एट देन मेरे पास बचा log x बेस 4 इज इक्वल टू 2। मुझे x का वैल्यू निकालना है, मुझे इंडाइसेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बेस को लेके जाओ उधर, उधर जो भी चीज है बनाओ पावर, रह जाएगी उस log की वैल्यू x। सो 4 का स्क्वायर 16 इज द करेक्ट आंसर। एवरीबॉडी गाइस, ऑप्शन ए 16 इज द राइट आंसर। चलिए, मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस करता है दो प्रोडक्ट ए और बी। कंपनी गाइस ए यूनिट्स को बेचने से एक यूनिट पे 10 रुपए का प्रॉफिट और बी के बिकने पे एक यूनिट पे 13 रुपए का प्रॉफिट। ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो होता है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या, प्रॉफिट को बढ़ाना कि प्रॉफिट को घटाना। सर मेरा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट को बढ़ाना, तो सर मेरा मकसद ये है मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट्स को कि मिनिमाइज करना, मैक्सिमाइज करना। मिनिमाइज वाले क्वेश्चंस हो गए गलत। सर यदि एक यूनिट ऑफ टोटल मान लेते हैं ए के x1 यूनिट और प्रोडक्ट बी की आप बेचते हैं x2 यूनिट, तो टोटल मुनाफा कितना हो जाएगा। सर मेरा ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइज करना किसको, प्रॉफिट को। टोटल प्रॉफिट कितना, यदि एक यूनिट ऑफ ए बिकने पे 10 रुपए का प्रॉफिट, तो x1 पे कितना 10x1 प्लस एक यूनिट ऑफ बी बिकने पे 13 रुपए का प्रॉफिट, तो x2 यूनिट बिकने पे कितना प्रॉफिट 13x2। सर मेरा मोटिव है इसको मैक्सिमाइज करना, 10x1 प्लस 13x2, मैक्सिमाइजिंग 10x1 प्लस 13x2, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन तो कॉन्सेप्ट हैंडबुक में मैंने आपको कंफ्यूज करके भी पढ़ाया था और मैंने कहा था ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने एलडीआर मार्क किया है इसको। चलिए, यदि मैंने बताया था यदि एक रूट है ये, तो कैसे यदि इफ वन रूट्स आर इररेशनल तो रूट्स आर ऑलवेज इन कॉन्जुगेट सेट। यदि एक रूट है ये तो दूसरा रूट होगा 2 माइनस रूट 3। यदि हमें रूट्स पता है तो इक्वेशन फॉर्म करने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। थैंक यू। माइनस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। सर यदि हम इस फॉर्मूले के हिसाब से चलें तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, पहला रूट प्लस दूसरा रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। चलिए मैं लिखता हूं एक बार आपके लिए, 2 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस यहां से प्लस ये कट गया, माइनस 2 प्लस 2 माइनस 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स गाइस a प्लस b इंटू a माइनस b, a प्लस b इंटू a माइनस b होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर इज 3, 4 माइनस 3 इज गाइस 1 इज इक्वल टू 0। दोस्तों हम यहाँ पे कंपेयर करें तो ये मुझसे कह रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। p और q का वैल्यू विद साइन उठाइएगा, तो यहाँ पे कंपेयर करने पे मेरा p का वैल्यू 4 मत कह देना, सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। यहाँ पे यदि मान लेते हैं उन्होंने माइनस लिख के दिया होता तो मैं कहता p का वैल्यू इज 4, पर सिंस यहाँ पे प्लस है और यहाँ पर माइनस है, कंपेयर किया जाए तो p का वैल्यू होगा -4 और गैस q की जगह यहाँ पे बैठा हुआ है 1, सो q का वैल्यू है 1। सो अवर आंसर इज -4, 1, p का वैल्यू -4 एंड q का वैल्यू 1, -4, 1, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। लेट्स लुक टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों बहुत ही घटिया क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन इन इक्वालिटीज का। जिस तरीके से इन इक्वालिटी से क्वेश्चन लास्ट अटेम्प्ट में पूछा और जिस तरीके से इन इक्वालिटीज के क्वेश्चन हमारे एमटीपी पर आ रहे हैं, आई एम वेरी मच श्योर गाइस कि आपका पेपर इन इक्वालिटीज का आएगा और बहुत आसान आएगा। आइए देखते क्या कह रहे हैं। कंपनी प्रोड्यूस करती है दो तरह के प्रोडक्ट ए एंड बी जो कि दो मशीन से गुजरते हैं। पहली मशीन में गाइस मशीन 1 का लिमिटिंग फैक्टर क्या है? मशीन 1 में आपके पास है टोटल 15 घंटे और मशीन 2 में कितने घंटे हैं? मशीन 2 के पास है टोटल 12 घंटे। यदि दोस्तों मशीन 1 में यदि मशीन 1 में 15 घंटे हैं और मशीन 2 के 12 घंटे हैं, मतलब ये बात पक्की है कि मशीन 1 15 घंटे से ज्यादा नहीं चल सकती और मशीन 2 12 घंटे से ज्यादा नहीं चल सकती। ठीक है, तो दोस्तों अब क्या कह रहे हैं? इन अ प्रोडक्ट ए को, चलिए मैं लिख देता हूं एक बार आपके लिए। प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है। मशीन 1 मशीन 2 से गुजरेगा। मशीन 1 के वो लेता है 2 घंटे
2 आवर्स ऑन मशीन 1 एंड 3 आवर्स ऑन मशीन 2। सर यहां से लिखते हैं 2 घंटे और मशीन 2 में लेते हैं वो 3 घंटे, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट, एंड द प्रोडक्ट बी रिक्वायर्स 3 आवर्स ऑन मशीन 1, 3 आवर्स ऑन मशीन 1 एंड 1 आवर ऑन मशीन 2, ठीक है। कह रहा है दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, मशीन 1 के पास टोटल 15 घंटे हैं, मतलब उससे ज्यादा नहीं चल सकती, या तो मैक्सिमम 15 चलेगी या तो 15 से कम चल सकती है। तो यदि मैं मशीन 1 को इक्वेशन में कन्वर्ट करूं इसके लिमिटिंग फॉर्म को, सर मान लेते हैं ए के हमने बनाए x1 यूनिट और बी के हमने बनाए गाइस x2 यूनिट। मुझे बताइए मशीन 1 में कितना कंजम्पशन करेगा। मशीन 1 में चले जाएंगे 2x1 और गाइस प्लस मशीन में चले जाएंगे 2x1 और मशीन 1 के ये वाला प्रोडक्ट ले लेगा 3 टाइम्स x2, 2x1 प्लस 3x2, दिस मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 15। अब दोस्तों मशीन 2 की बात करते हैं, तो मशीन 2 का ये वाला प्रोडक्ट ले लेगा ए, 3 घंटे चल जाते हैं 1 यूनिट पे, तो गाइस x1 पे कितना, सर ये x1 पे चला जाएगा मेरा 3x1, 1 यूनिट बनाने के मशीन 2 के ये वाला कंज्यूम करता है 1 घंटे, तो गाइस x2 के लिए कितना प्लस x2, सर ये हमारा 12 ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम हो सकता है, ये तो 12 से कम। सो गाइस आंसर होगा 2x1 प्लस 3x2, 2x1 प्लस 3x2 शुड बी लेस देन 15 पहला, और दूसरा दोस्तों 3x1 प्लस x2, 3x1 प्लस x2 शुड बी लेस देन 12। एवरीबॉडी गाइस, तो ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट आंसर। रुक जाओ मैं गलत बोल रहा हूं क्या, नहीं ठीक है, 2x1 एंड 3x2, यस गाइस 2x1 प्लस 3x2। एक मिनट रहिए, तो प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 2 आवर्स 3 आवर्स, 2 और 3 लिखा अपन ने, यस बिल्कुल सही लिखा था, यस। सो गाइस द करेक्ट आंसर इज 2x1 प्लस 3x2 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 15। और दोस्तों मशीन 2 का लिमिटिंग फॉर्म बनेगा 3x1 प्लस x2 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 12। एवरीबॉडी गाइस ऑप्शन ए मस्ट बी द राइट आंसर। चलिए आइए मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस पे एंटर करने जा रहे हैं, बैक टू बैक 15 क्वेश्चन हमारे मैथ्स के चलने वाले। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एवरीबॉडी क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए सर्टेन अमाउंट एट अ रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट x डबल हो जाता है 5 सालों में, कुछ रेट से डबल हो जाता है। सो रेट निकालने का फॉर्मूला मेरे पास आ जाएगा, पता है डबल मतलब 1/5 डबल हो जाता है। सो गाइस 1/5 से आ गया रेट 1 डिवाइड बाय 5, सर ये 1 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100, सर ये आ गया मेरा 20%। और क्या कह रहा है, एक और दूसरे रेट से कुछ y पैसे को इन्वेस्ट किया, वो 3 गुना हो जाता है 8 सालों में, तो रेट कितना होगा दोस्तों 3 गुना हो जाता है, n/r, मैं शॉर्टकट लगा रहा हूं 2 डिवाइडेड बाय 8, 2 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 100, यहां पे रेट था 25%। चलिए पूछते हैं क्या मांग रहा था, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू रेट्स, दोनों का डिफरेंस लेंगे दोस्तों, डिफरेंस 5% का आएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गाइस यदि आपको शॉर्टकट नहीं पता, आई विल सजेस्ट आप प्लीज एक बार मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का वन शॉट रिवीजन कवर कर लो, ये शॉर्टकट बहुत काम की चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल ने डिपॉजिट किया सर्टेन अमाउंट 10% के हिसाब से, कंपाउंडिंग हुई सेमी एनुअली, एट द एंड ऑफ 1 ईयर उसको इतना पैसा मिला अमाउंट, फाइंड द प्रिंसिपल। बच्चे को पता है जब भी प्रिंसिपल रेट और टाइम मांगता है वी गो फ्रॉम ऑप्शन टू क्वेश्चन, जिसने भी मुझे इतना अमाउंट दे दिया वो ऑप्शन सही, बाकी सारे ऑप्शन गलत। लेट्स स्टार्ट विद दिस एवरीबॉडी गाइस, हमारा शॉर्टकट है, हमारी ट्रिक है कंपाउंड इंटरेस्ट की r/100 + 1, लेकिन सिंस कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रही है r/200 + 1 मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल। गाइस मैं सीधे सही प्रिंसिपल लेता हूं, मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल 12,000, एक साल के बाद वो 13,230 रुपए हो रहा है। एक साल में कितने हाफ ईयर, 2 हाफ ईयर। एवरीबॉडी गाइस एक साल में 2 हाफ ईयर, 1 2, क्या वाकई में 13,220 हो गया? ये आंसर 12,000 वो प्रिंसिपल है जो मुझे 13,220 रुपए का अमाउंट दे रहा है, तो ये ऑप्शन सही, बाकी सारे ऑप्शंस गलत। इफेक्टिव रेट निकालना है कंपाउंडिंग गाइस, और ये क्वार्टरली, हमारी ट्रिक होती है इफेक्टिव रेट की। एवरीबॉडी गाइस विद मी, आर रेट कितना, नॉमिनल रेट 8%, r/400 + 1 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 1 2 3 4, जो भी आ रहा है -100, सो हमारा आंसर हो गया 8.24। एवरीबॉडी गाइस 8.24, गलती से धोखा ना हो जाए, आप सी में डी मत टिक कर देना, 82.4 आपका आया है 8.24, ऑप्शन यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। ए सम ऑफ मनी इफ, गाइस क्वेश्चन ऑफ 14, इफ आप पता जिस स्पीड से मैं सॉल्व कर रहा हूं, मैं समझा रहा हूं फिर भी सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है एग्जाम में। आपको मैं फिर से कह दूं, हमारा मोटिव एमटीपी डिस्कशन का है, ना कि एमटीपी को पढ़ने का है, पढ़ाने का है, ठीक है। वी आर डिस्कसिंग द क्वेश्चन बैंक की तरह से एमटीपी का पूरा डिस्कशन कर रहे हैं, जो आपने पहले खुद सॉल्व कर लिया होगा, नहीं किया तो आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो। एवरीबॉडी, इफ अ सम ट्रिपल हो जाता है, इफ अ सम ट्रिपल इन 15 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट रेट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओहो रेट निकालना है, ट्रिपल हो जाता है मतलब 2/t 15%, 15 सर डेसिमल में आता है, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। एवरीबॉडी गाइस लेट्स सॉल्व दिस विद मी। सर 2 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 100, 13.33%। एवरीबॉडी सर ये हो रहा है हमारा 13.33%, सो ये तो गलत है, 13 तो गलत है, 13.3, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, साफ साफ कह दिया इतने की आप एन्युटी दे रहे हो, मेड एट द एंड ऑफ 5 इयर्स, कंपाउंडिंग इज डन एनुअली। एन्युटी से फ्यूचर वैल्यू की ट्रिक एक बार रिवाइज कराता हूं, 1 प्लस इक्वल्स टू r/100 + 1 × 1 इक्वल्स टू कितने बार, 5 बार है तो इक्वल टू 4 बार, 1 2 3 4 gt मल्टीप्लाई बाय एन्युटी। होल्ड योर कैलकुलेटर गाइस विद मी। सर 1 प्लस इक्वल्स टू r है 12%, r/100 + 1 × 1, 5 साल में इक्वल्स टू 4 बार, 1 2 3 4
जीटी मल्टीप्लाई बाय एन्युटी 7200, हमारा आंसर आ रहा है गाइस 45740, 45740, 0.50 है गाइस आपका ऑप्शन ए देखेंगे 0.40, एब्सोल्युटली एक्जैक्टली सेम आंसर, डिफरेंस 0.1 का है। आप वैसे ध्यान से देखो समय 0.5 लिखा, पता नहीं यहाँ पे जानबूझ के उसने 0.4 क्यों किया, ठीक है। 4574, पता है कंफ्यूज करने के लिए क्या, कितना दो बेहतरीन क्वेश्चन है। यदि आप गलती से ध्यान से ना देखो 45740 है, आप गलती से डेसिमल के बाद का देख के गलती से ये टिक कर सकते हो, मतलब सही आंसर निकालने के बाद उन्हें जानबूझ के इसको 0.4 किया और यहाँ पे 0.5 करके इसको गलत कर दिया, डेसिमल के पहले को यहाँ पे 0 मिसिंग है। आप गलती से डेसिमल मैच करने के चक्कर में बी ना टिक कर दो। बहुत ध्यान से देखना कि सही आंसर निकाल करके आप गलत टिक तो नहीं कर देते हो, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राकेश ने बोरो किया 10,000 रुपए का लोन, ठीक है, लोन अमाउंट है और पे करेगा वो 24 इक्वल इंस्टॉलमेंट में एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली। द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, गाइस प्रेजेंट वैल्यू से मुझे निकालना है एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू से मुझे निकालना है एन्युटी, मतलब मुझे गाइस 10,000 रुपए का लोन पे करना है 24 इंस्टॉलमेंट में, द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, मल्टीपल पेमेंट्स मुझे निकालने हैं, मुझे गाइस यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का वैल्यू निकालना है। लेट्स स्टार्ट विद द ट्रिक। सर हमारी प्रेजेंट वैल्यू की ट्रिक होती है R अपॉन 100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल्स टू कितने बार, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, सबका टोटल चाहिए जीटी, इसको डिवाइड करना है ना अमन सर, एम प्लस किसको डिवाइड करना है, 10,000 का लोन प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय एमआरसी, कंफर्मेशन कॉल मैंने कहा इक्वल्स टू 1112.99, क्या बात है 1112.99। जो बच्चे फॉर्मूले से जाते हैं और आपको लगता है कि देखो कितना टाइम लगता है और कितना दिक्कत है, एग्जैक्ट आंसर है 12 डिजिट तक आपको कैलकुलेटर में चाहिए, वक्त है। यदि आप एमटीपी देख के आपको लग रहा है ऐसा मेरे फॉर्मूले से दिक्कत होती है, वक्त है, चेंज कर सकते हो तो करो, वरना इट्स ओके, गो विद द फॉर्मूला, ठीक है। 1111 कहता है अपना 1112.99, 1112.99, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एवरीबॉडी गाइस लेट्स स्टार्ट अगेन, लेट्स मूव फॉरवर्ड। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 80,000 टू बी रिक्वायर्ड, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है 80,000 टू बी रिक्वायर्ड आफ्टर 10 इयर्स, फ्यूचर मनी का निकालना है प्रेजेंट वैल्यू। हाउ टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर मनी, उस साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाय फ्यूचर मनी, कब मिलने वाला है, 10 साल के बाद, 6% है। आइए दोस्तों उठाइए कैलसी, अमन सर R अपॉन 100 प्लस 1 डिवाइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10th ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर, मतलब ये 1 रुपए की वैल्यू है, मिलने वाला है फ्यूचर मनी 80,000, तो इसकी आज की वैल्यू है दोस्तों 44671, 44671.5 है। यदि मैं राउंड ऑफ करूं तो ये 0.2 हो जाएगा और ये बढ़ के 8 आ जाएगा गाइस, तो 44671.5, 44672, एब्सोल्युटली गाइस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों मैंने आपको ट्रिक इसी दिन के लिए दी थी कि एग्जाम के टाइम पे जब आप एमटीपी आरटीपी सॉल्व करें आपका कॉन्फिडेंस एकदम आसमान छुए, है ना, कि यस हम लोग का आंसर तुरंत आते हैं सर। एवरीबॉडी गाइस, सैम ने इन्वेस्ट किया 12,000 10 साल के लिए, 10th ईयर में उसका वैल्यू इतना हो गया, CAGR निकालना है। CAGR का फॉर्मूला करंट वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू, इसकी पावर 1 अपॉन नंबर ऑफ पीरियड माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये मैंने पहले भी कहा था, ये गिवन इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड होने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको हाउ टू डील विद एनी पावर सिखाया हुआ है। चलिए लेट्स स्टार्ट गाइस एवरीबॉडी। सर फॉर 18,000 डिवाइडेड बाय 12,000, इसकी पावर निकालनी है 1/10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय पावर मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जो भी आया हमने पूरा पावर का काम कर लिया। इसके बाद हम यदि आगे देखें तो हमारा है -1 फिर मल्टीप्लाई बाय 100, -1 मल्टीप्लाई बाय 100, गाइस विल बी गेटिंग आंसर 4.13 समथिंग। एवरीबॉडी गाइस 4.13, अमन सर हमें मिल रहा है 4.13 समथिंग। दोस्तों 4.13, अगेन 41.04 भी दिया है, ठीक है, हमारा आंसर आ रहा है 4.13। ऑप्शन को बहुत इत्मीनान से टिक करना, ऑप्शंस को मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश कर रहा है कि सही आंसर निकलवा करके भी स्टूडेंट से गलत आंसर टिक करवा दें, तो इस माया जाल में फंस मत जाना। एवरीबॉडी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ए मैन इन्वेस्टेड 20,000 एट इन अ बैंक एट 4.5% पर एनम, और इतना पैसा उसको मिला एट द एंड ऑफ द पीरियड, फाइंड आउट द नंबर ऑफ पीरियड। क्वेश्चन साइलेंट है कि प्रेजेंट वैल्यू का है, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट का है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का है, एंड इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट आप मान के चलिए कि क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है। दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। सर 20,000 रुपए डाले थे बैंक में, बढ़ करके वो 27,500 हो गए, तो आपने इसमें ब्याज कितना कमाया, ये तो अमाउंट है, अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस करेंगे, हमने ब्याज कमाया सर 7,500 रुपए का, किस पे 20,000 पे, किस रेट से 4.5 डिवाइडेड बाय 100 टाइम। सर हमें टाइम टी ही तो निकालना है, आइए पूरा काम हम कैलसी में कर लेते हैं। दोस्तों विद मी, सर ये 100 यहां चला जाएगा मल्टीप्लाई में, सॉरी ये 100 चला जाएगा मल्टीप्लाई में, बाकी सब डिवाइड में। एवरीबॉडी विद मी, 7,500 प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 20,000
डिवाइडेड बाय 4.5 डिवाइडेड बाय 4.5। आप सभी का 8.33 आ गया होगा दोस्तों, 8.33। अब यहाँ पे देखा जिसने 8.33 को दोस्तों इन्होंने यहाँ पे 8.34 लिख के छोड़ दिया। एब्सोल्युटली गाइस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, 1500 is paid at the end is paid every year for 10 years to pay a loan। every year मतलब ये एनुटी है, to pay a loan। what is the loan amount, मतलब एनुटी दिया है, मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। if the rate of interest is 5%, everybody hold your calculator। सर हमारी प्रेजेंट वैल्यू की ट्रिक होती है r/100 + 1 डिवाइड कितने साल, 10 साल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 GT मल्टीप्लाई बाय एनुटी 1500 रुपए। आपका आ गया 11582 11582। और गाइस आप यदि ऑप्शन ए को ध्यान से देखेंगे 11581.53, यदि इसे राउंड ऑफ किया जाए तो बिल्कुल ये 11582 हो जाएगा। और दोस्तों समझिए 10 पैसा 20 पैसा 1 1.5 2 रुपए के फर्क से आप बिल्कुल उसको नन ऑफ दिस में मत तब्दील करिए। आपका आंसर आ रहा है, बिल्कुल टिक करके आइए। चलिए, a certain amount is invested in a bank, a certain amount is invested in a bank, what annual rate of compound it, what annual rate of compound interest it becomes 8 times of the investment in 5 years। दोस्तों ये क्या कह रहा है सुनिएगा, इस सर्ट सुनिए, आज मैंने कुछ पैसा बैंक में डाला, अब कितना डाला उसने नहीं कहा, 8 गुना हो गया। 8 गुना हो गया मतलब दोस्तों वो 800 हो गया, 8 गुना हो गया मतलब 800 हो गया, ठीक है। ए सर्टेन अमाउंट, ठीक है, इतना हो गया पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया इन 5 साल में। कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको नहीं लगता सब दिया है, प्रिंसिपल भी दे दिया, अमाउंट भी दे दिया, सर हमसे रेट मांग रहा है। जब ये क्वेश्चन में डेटा नहीं देता था मैंने कहा था प्रिंसिपल को 100 मान के आप अपना क्वेश्चन फॉर्म कर लो। क्वेश्चन ने कहा जो भी पैसा डाला वो 8 टाइम्स हो गया, मैंने 100 रुपए डाला तो 8 गुना हो गया। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट वर्ड यूज किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट मांगा। सर जब भी हमसे प्रिंसिपल रेट और टाइम मांगता है हम जाते हैं ऑप्शन से क्वेश्चन। मैं ऑप्शन ए को पकड़ता हूं, यदि इस ऑप्शन ए ने मेरे 100 रुपए को कन्वर्ट कर दिया दोस्तों 800 रुपए के अमाउंट में, तो गाइस मैं कहूंगा कि मेरा ऑप्शन ए राइट है, वरना ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलिए लेट्स स्टार्ट। ऑप्शन ए गाइस, ऑप्शन ए है हमारा 51.57 r/100 + 1 मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल 100 रुपए इक्वल्स टू कितने साल में दोस्तों, 5 साल। 1 2 3 4 5, बधाई हो 799.9। यस सर, ये वो ऑप्शन है जो मेरे 100 रुपए के प्रिंसिपल को 800 रुपए के अमाउंट पे कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन ए इज राइट, रेस्ट ऑल दी ऑप्शंस आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी, बहुत ही अच्छा लगा था ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बिल्कुल आप एक बार एलडीआर लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन मुझे लगता है यदि कभी आया तो एक अच्छा एग्जाम में प्रेशर क्रिएट कर सकता है। अभी घर पे क्वेश्चन को सॉल्व करना अलग होता है और एग्जाम में उसी क्वेश्चन को सॉल्व करना एक अलग बात होती है। एवरीबॉडी गाइस प्लीज इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा मेरे साथ एक बार। आइए क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस कर रहे हैं गाइस, हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 विथ मी गाइस। क्या कह रहा है, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट पर एनम इज इतना। कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे 2 साल का देके रखा हुआ है 246, ठीक है। क्या कह रहा है, देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर डबल टाइम एंड डबल रेट ऑफ पर एनम। डबल टाइम और डबल रेट के हिसाब से, मतलब डबल टाइम मतलब कितना हो गया, पहले था दोस्तों 2 साल तो टाइम हो गया 4 साल के लिए। पहले जो भी रेट था 5% ऑफ 10% के लिए, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। इन शॉर्ट मुझे पहले प्रिंसिपल की जरूरत है, ठीक है। अब सर देखिए प्रिंसिपल निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था। यदि मान लेते हैं प्रिंसिपल रेट और टाइम मांगा, पर आप ऑप्शन से क्वेश्चन नहीं जा सकते क्योंकि उसने प्रिंसिपल रेट और टाइम मांगा ही नहीं है। तो आपको मैंने फॉर्मूला दिया था, फॉर्मूला दोस्तों होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का P इंटू ब्रैकेट 1 + I की पावर n - 1। कितना है 246 कमाना है, प्रिंसिपल पता नहीं। 1 प्लस रेट, ये वाला रेट कितना है 5%, 1 + 5% की पावर n -1। दोस्तों ये पूरा काम मैं इस पूरे को सॉल्व करता हूं और बाद में ये डिवाइड में आने वाला है यहाँ पे, तो पूरा काम हम कैलसी में करेंगे, लिखेंगे नहीं हम। सर 1 + 5%, 1 + 5% इसका स्क्वायर करना है, इंटू 1 1 2 स्क्वायर कर दिया -1। सर ये मेरा आ रहा है 0.1025 सर ये जो पूरा सॉल्व करके आइए यहाँ पे डिवाइड में जाने वाला है, तो मैं चलिए मैं इसको m प्लस में डाल दिया। किसको डिवाइड करना है, 246 को डिवाइड करना है 0.1025 से। मेरा प्रिंसिपल आ गया दोस्तों, प्रिंसिपल आ गया 2400 रुपए। लेकिन मैंने आपसे प्रिंसिपल नहीं मांगा, मैंने आपसे सिंपल इंटरेस्ट मांगा है। उतना ही पैसा प्रिंसिपल, डबल रेट डबल टाइम। पहले 5% था, यदि मैंने डबल रेट के हिसाब से इन्वेस्ट किया, डबल टाइम पहले 2 साल के लिए डाला था कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको मैंने 4 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो कितना कमाएंगे 2400 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 4 साल, हम कमाएंगे अमन सर 960 रुपए। दैट इज ऑप्शन बी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मधु ने डिपॉजिट किया 100 रुपए इन अ बैंक इन द बिगिनिंग वर्ड पढ़ते ही मैंने मार्क कर दिया कि ये क्वेश्चन है ड्यू का। एवरी ईयर 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए, ये है एन्युटी, ठीक है, 20 साल के लिए। हाउ मच वुड शी अर्न, आप 20 साल के बाद उनको कितना हो जाएगा, मतलब एन्युटी से मुझे निकालना है फ्यूचर वैल्यू। सर वैसे तो फ्यूचर वैल्यू की ट्रिक की शुरुआत होती है r/100 + 1, लेकिन सिंस ये ड्यू है हम शुरुआत करेंगे r/100 से। एवरीबॉडी गाइस विथ मी,
दोबारा सॉल्व करिए। सर आर अपॉन 100 रेट कितना देके रखा है आपके पास, रेट है 10%, आर अपॉन 100 प्लस 1 इंटू 1, कितनी इंस्टॉलमेंट गाइस शी अर्न आफ्टर 20 ईयर्स, मतलब इक्वल टू का बटन 20 बार विथ मी गाइस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 जीटी मल्टीप्लाई बाय 100 रुपए की एनुटी, तो गाइस आपका बैंक बैलेंस हो जाएगा 6300। ऑप्शन ने भी डेसिमल्स को इग्नोर किया, अच्छा मैंने निकाला था 6300.024 आया था, 0.24, आप राउंड ऑफ करते तो 0.25 आ जाता। एब्सोल्युटली ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर, हर साल कितना पैसा इन्वेस्ट करूं ताकि मुझे 15 लाख रुपए मिल जाए, 15 लाख एट द एंड ऑफ 20 ईयर, मतलब गाइस 20 इयर्स के बाद मेरे को 15 लाख रुपए मेरे बैंक में मिल जाए, ठीक है। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट 10%। दोस्तों मुझे एन्युटी निकालना है, फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है, फ्यूचर वैल्यू से एन्युटी की ट्रिक, सर 1 प्लस इक्वल्स टू गाइस 1 प्लस इक्वल्स टू आर अपॉन 100, आर कितना है दोस्तों, रेट कितना 10, आर अपॉन 100 प्लस 1 इंटू 1, कितने साल दोस्तों, 20 साल के बाद, इक्वल्स टू 19 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 जीटी। इसको डिवाइड नहीं करना मन सर, इससे किसी और को डिवाइड करना है एम प्लस, किसको 15 लाख डिवाइड बाय एमआरसी। गाइस आप हर साल 26,189.43, यदि राउंड ऑफ करेंगे तो 0.44 रुपीज, एग्जैक्टली आंसर, एग्जैक्ट आंसर आपका आ रहा है 26,189, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों आगे बढ़ेंगे दोस्तों, प्लीज 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 एवरीबॉडी विथ मी। इफ अज्यूमिंग डिस्काउंट रेट देके रखा है, हाउ मच वुड यू पे, आज कितना पैसा डालूं ताकि मुझे 100 रुपए मिल जाए, परपेचुअल 100 रुपए चाहिए अनंत काल चीर काल तक, आई माइनस जी ग्रोथ रेट है, तो 100 डिवाइडेड बाय 4% अमन सर, डिवाइड करिए 100 को 4% से, 100 डिवाइड बाय 4%, आप 2500 रुपए बैंक में डाल दीजिए, आपको हर साल आपको 100 रुपए मिलता रहेगा। Guys, here we are done with our discussion of the 25 questions in 35 minutes. 37 मिनट्स है, मैं को समझा भी रहा हूं, यदि वाकई में समझाने का टाइम हटा दिया जाए, ठीक है, तो लगभग 25 क्वेश्चन आप 25 मिनट में कर सकते हैं, यदि आप ट्रिक्स और स्पीड को लेकर के जाते हैं तो। यदि यही फॉर्मूला लेके जाए, मैं बहुत बात भी कर रहा हूं आपसे, ठीक है, बीच में थोड़ा बहुत समझा भी रहा हूं, यदि यही चीज आप लेके जाते हैं, इसको एग्जाम में लेकर जाते हैं, कैसे आप मेथड से लेके जाते हैं, तो आप अभी तक 10 या 15 क्वेश्चन टच कर पाते हैं। एवरेज अटेम्प्ट 40-50 क्वेश्चन बच्चों का उन्हीं बच्चों का होता है जिनको आता तो पूरा है लेकिन सही अप्रोच नहीं है। तो गाइस चेंज द अप्रोच, हम ट्रिक से कर रहे हैं तब जाके टाइम बचा पा रहे हैं। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, एक बार देख लीजिए कोई दिक्कत है इसमें, देख लीजिए सारे क्वेश्चंस को। गाइस वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर डन विद द मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस डिस्कशन। आइए आगे बढ़ते हैं, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नाउ इन हाउ मेनी वेज 5 इंजीनियर्स 4 प्रोफेसर्स 6 ऑडिटर को लाइन में बैठा सकते हैं, सो दैट ऑल द पर्संस ऑफ द सेम प्रोफेशन सिट टुगेदर। अब इसका मतलब क्या है, 5 इंजीनियर को साथ में बैठाना, एक डब्बे में बंद कर दो, 4 प्रोफेसर को डब्बे में बंद कर दो, 6 ऑडिटर को डब्बे में बंद कर दो। इन तीनों डब्बे को अरेंज कर रहे हैं कितने तरीके, 3 फैक्टोरियल। यदि 5 इंजीनियर डब्बे के अंदर अरेंज होंगे तो भी साथ में है, 4 प्रोफेसर भी साथ में, 6 ऑडिटर भी साथ में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन ना कई बार आपको कंफ्यूज करता है, सर इतने बार हमने किया है पर ये वेरिएबल्स हमको डरा देते हैं। मैंने वो कभी भी कहा है, जब भी आपको क्वेश्चंस वेरिएबल के फॉर्म में हो और वेरिएबल आपको डराए, आप नंबर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। ये क्या कह रहा है, देयर आर n पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ सच अ वे दैट द 2 पर्टिकुलर आर्टिकल्स नेवर कम टुगेदर, कभी भी साथ में नहीं आते हैं। अब ये n मैन मुझे समझ में नहीं आता, तो मैंने मान लिया लेट्स अज्यूम कि n में टोटल 5 लोग थे। अब 5 लोगों को मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं ताकि उसमें से 2 लोग कभी भी साथ में ना आए। सर इसका तरीका होता है टोटल वेस, मैं लिखता हूं एक बार, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टोटल वेस माइनस वेस व्हेन दे कम टुगेदर, व्हेन दे कम टुगेदर, ठीक है। टोटल 5 लोगों को अरेंज करने के कितने तरीके, 5 फैक्टोरियल माइनस व्हेन दे कम टुगेदर, यदि 2 लोग साथ में आते हैं तो बाकी 3 को अलग बैठा दो। सर व्हेन दे कम टुगेदर के तरीके कितने, टोटल 1 2 3, इसे पूरे को काउंट किया 1 4, 4 फैक्टोरियल डब्बे के अंदर अरेंज करेगा तो भी गाइस स्टिल दे आर टुगेदर। 5 फैक्टोरियल गाइस 120 माइनस 24 into 2, 24 into 2 दैट इज माइनस 48, 120 माइनस 48, ये आपका आ गया 72। सर हम तलाश कर रहे हैं 72 की, यदि नंबर ऑफ जो पर्सन है वो कितने हैं, 5। मैंने 5 मान के सॉल्व किया, आइए मैं ऑप्शंस में कन्वर्ट करता हूं। मैंने 5 पुट किया, 5 माइनस 1, 5 माइनस 2 3, एंड गैस 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ये क्या साइन फैक्टोरियल का है, 4 माइनस 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल। चेक करते हैं, 4 फैक्टोरियल 24 मल्टीप्लाई बाय 3, बधाई हो, ये वही ऑप्शन है जो 72 दे रहा है, तो ये ऑप्शन सही। सर यदि मैं मान लेता कि नंबर ऑफ पर्सन 7 है, 7 के हिसाब से आंसर निकालो, ऑप्शन में n की जगह 7 पुट कर दो, जिसने भी आपको वो सेम नंबर दे दिया वो ऑप्शन सही, बाकी सारे ऑप्शंस गलत। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वेज इन द वर्ड ट्रायंगल बी अरेंज्ड सो दैट द वर्ड एंगल विल बी ऑलवेज प्रेजेंट, ANGLE, इसे एक डब्बा में बंद कर दो, बचा TRI। आइए काउंट करते हैं, 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल।
सर हम एंगल वर्ड को डब्बे में बंद करेंगे पर हम एंगल वर्ड को अरेंज नहीं करेंगे। यदि हमने एंगल वर्ड को अरेंज किया तो गाइस एंगल वर्ड टूट जाएगा, हमें एंगल वर्ड साथ में चाहिए हमेशा। सो 4 फैक्टोरियल दैट इज 24 इज द राइट आंसर। दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब ये दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 लेडीज एंड 3 जेंट्स आर टू बी सीटेड ऑन अ राउंड टेबल, राउंड टेबल में बैठाना है इन सच अ वे any two and only two of the ladies sit together, any two and only two ladies sit together। गाइस सुनिएगा, मेंस में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, पहले मेंस को बैठाते जेंट्स को G1 G2 G3। 3 जेंट्स को सर्कल में बैठाने के कितने तरीके, 3 - 1 फैक्टोरियल दैट इज गाइस 2 फैक्टोरियल। अब सुनिएगा, अब एनी टू कोई 2 लेडीज आएंगी साथ में और 1 लेडीज आएंगी अलग, ठीक है। अब मान लेते 2 लेडीज साथ में आने वाली हैं तो उनको मैंने डब्बे में बंद कर दिया। अब दोस्तों बच गई यहाँ पे 1 लेडीज, इस डब्बे को मैंने काउंट किया 1, इस जो बची हुई 1 लेडीज उसे काउंट किया मैंने 1। टोटल 2 लोगों को बैठाना है, उनके लिए जगह कितनी है, 1 2 3। 3 में से उनमें से कोई भी 2 जगह पे उनको बैठाना है और दोनों जगह आपस में फ्लिप भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय एवरीबॉडी गाइस 3p2। सर अब एक बात बताइए, अब यहां पर 3 में से कौन सी 2 लेडीज आएंगी, इसका तो चुनाव हुआ नहीं है, नहीं। मल्टीप्लाई बाय 3 में से कोई 2 लेडीज को सेलेक्ट करने का तरीका, अब जो भी 2 लेडीज यहां पर आएंगी वो आपस में भी अरेंज हो सकती है, स्टिल दे आर टुगेदर, मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। आइए दोस्तों इसे सॉल्व कर देते हैं, वेदर वी आर गेटिंग द आंसर और नॉट। 2 फैक्टोरियल इज 2, 3p2 एवरीबॉडी गाइस, 3 into 2 that is 6, 3c2 guys, 3 into 2 divided by 2 multiply by 3, 2 factorial is again 2, 2 into 6 into 3 into 2 everybody guys 72 is the right answer। यदि किसी स्टूडेंट ने ये कहा होगा कि सर हमें 3 में से कोई 2 लेडीज को सेलेक्ट भी करना है, डब्बे के अंदर अरेंज भी करना है और आप इसकी जगह मल्टीप्लाई बाय 3p2 भी लिखते हो तो भी उसमें कोई गलती नहीं है। जैसा क्वेश्चन ने कहा मैं वैसा करता चला गया और मेरा आंसर आ गया गाइस, ऑप्शन everybody guys option C 72 is the right answer। in how many ways the letters of the word mobile guys, in how many ways letters of the word mobile be arranged so that consonants always occupy odd places। कितने, MOBILE 1 2 3 4 5 6 guys, consonants occupy odd place, पहले 1 3 और ये 5। सर 3 odd place और consonants कितने हैं, MBL। सर OIE वॉवेल्स हैं, 3 लोगों को 3 जगह में बैठाना भी है, अरेंज भी करना है, 3p3। 3 लोग चले गए और 3 जगह चली गई, बचे 3 लोग, उन 3 लोगों को भी 3 जगह में बैठाना है और आपस में फ्लिप भी कर सकते हैं, अगेन मल्टीप्लाई बाय 3p3, 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल 6 into 6 गाइस 36, ऑप्शन ए 36 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 4 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं। सर अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं -2 1 2 3 4 और इसके बीच में कॉमन डिफरेंस निकालने का मैंने आपको दिया था एक सॉलिड शॉर्टकट, this minus this 23 minus of minus plus 2 upon n plus 1। कितने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं आपको, 4, तो 4 + 1 n + 1 कर दीजिए 5। ये शॉर्टकट आप लगा सकते हो, अब मैंने वन शॉट यूट्यूब पे भी सिखाया हुआ है, क्लास मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। शॉर्टकट ये दोस्तों, ये है b, ये a है b, b - a upon n + 1। n होता है दोस्तों नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन, जैसे वो 4 अरिथमेटिक मीन पुट करने थे यहाँ पे तो मैंने n को कहा 4। अब दोस्तों 23 + 2 5, 25 डिवाइड बाय 5, तो मेरा कॉमन डिफरेंस आ गया 5। इसका अगला टर्म कैसे निकालते हैं, प्लस डी करके, +5 is 3, 3 + 5 8, 8 + 5 13 और दोस्तों 13 + 5 is equals to 18। सो करेक्ट आंसर 3 8 13, 3 8 13 18, 3 8 13 18, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एवरीबॉडी गाइस ये क्वेश्चन में एक बड़े ही कॉम्प्लिकेशन है, ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है ना। इसमें द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज दिस इज 52 द नंबर ऑफ टर्म। ये क्वेश्चन जो कि बुक का है वो सही है, वो ये है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ द एपी इज -4 and 146 एंड गाइस द सम ऑफ दिस टर्म इज 7171, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। लेकिन मान लेते हैं मैं इसी लैंग्वेज को सही मान के सॉल्व करूं तो ये क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज दिस इज 82, लास्ट प्लेस नहीं, इफ द लास्ट टर्म ऑफ द एपी इज 52, ऐसा पकड़ते हैं, लास्ट टर्म ऑफ द एपी इज 52, ठीक है ना। लास्ट प्लेस है दोस्तों और उस लास्ट प्लेस पर बैठा है 52, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, द प्लेस ऑफ द लास्ट पर्सन, जो भी इसकी प्लेस है उतने ही नंबर ऑफ नंबर्स होंगे। हमारा फॉर्मूला होता है दोस्तों nth टर्म इज इक्वल टू a + n - 1 into d। मुझे पता करना है 52 की प्लेस, a है -8 n - 1, कॉमन डिफरेंस है दोस्तों आगे वाला टर्म माइनस और पीछे वाला टर्म, माइनस माइनस प्लस हो गया ये 2। दोस्तों मैं यहां पे लेकर के आऊंगा, 60 हो जाएगा, इज इक्वल टू n - 1 into 2, 2 को यहां लाऊंगा 30 हो जाएगा, 30 इज इक्वल टू n - 1, तो n आपका 31 आएगा। यदि इसका आंसर करेक्ट होता भी तो गाइस 31 होता, यदि मैं इस क्वेश्चन में से ये हटा करके इसको एक अच्छा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूं। सो गाइस 31 शुड बी द राइट आंसर। हालांकि क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज करके नया आंसर निकाला जा सकता है, अभी मैंने क्वेश्चन को जो चेंज किया उसके हिसाब से 31 है, यहाँ पे क्वेश्चन में करेक्शन है, तो गाइस यस आप इसके हिसाब से नन ऑफ दिस कर सकते हो, 31 विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द सम ऑफ 3 नंबर है जिसका सम है 39 और प्रोडक्ट है 729। यहाँ पे सारे ऑप्शन है जिसका सम 39 है और प्रोडक्ट 79, तो 729 है। लेकिन एक और कंडीशन है दैट दे शुड बी जीपी। सारे ऑप्शन जीपी नहीं है। देखिए आगे वाला टर्म डिवाइड बाय पीछे वाला टर्म 3, 9 डिवाइड बाय 27 1/3, कॉमन रेशियो नहीं आ रहा है, जीपी नहीं है। आगे वाला टर्म डिवाइड बाय पीछे वाला टर्म 3 डिवाइड बाय 9 1/3, यहाँ पे कॉमन रेशियो 3 आ रहा है, ये भी जीपी नहीं है। लेकिन ये चेक करिए 9 डिवाइड बाय 3 3, 27 डिवाइड बाय 9 3, यस ये वही ऑप्शन है जो जीपी पर है, सम 39 है और प्रोडक्ट 729 है। सो गाइस ये वाला ऑप्शन सही, बाकी सारे ऑप्शन गलत। गाइस ये तो कॉन्सेप्ट हैंडबुक में करवाया हुआ सवाल। जब भी आपको चेक करना है कि कोई फंक्शन 1 1 है या मेनी वन, आप दो नंबर अज्यूम कर लीजिए, एक है x1 एक है x2। आपने निकाला f ऑफ x1, ये आ गया 2x1, आपने निकाला f ऑफ x2, ये निकल गया 2 की पावर x2। दोनों को इक्वेट करिए। इक्वेट करने का मतलब होता है दोनों को इक्वल के बराबर करिए। जब मैंने इक्वल के बराबर किया, सिंस बेस आर सेम, तो यहाँ पे पावर को सेम होना पड़ेगा कि अधिकार से मैं कहता हूं x1 मस्ट बी इक्वल टू x2। और दोस्तों जब भी आपका x1 इज इक्वल टू x2 आ रहा है, इससे हमने कंक्लूड किया था कि दैट द फंक्शन इज गाइस 1 1, द फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, द फंक्शन इज अ 1 1 फंक्शन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। एवरीबॉडी गाइस विद मी, क्या कह रहा है ये? टोटल ए टाउन हैज, एवरीबॉडी क्वेश्चन है, ए टाउन हैज, टोटल 50,000 की पॉपुलेशन है, उस टाउन की टोटल पॉपुलेशन है दोस्तों 50,000, टोटल पॉपुलेशन है 50,000। 28,000 रीड करते हैं x दोस्तों, 28,000 रीड करते हैं x, ठीक है, और 23,000 रीड करते हैं y। गाइस यहां पर है 28,000, ये रीड करते हैं 23,000, क्या कह रहे हैं 4,000 रीड करते हैं दोनों। नंबर ऑफ पर्संस नॉट रीडिंग एक्स एंड वाई बोथ। गाइस इसके बाहर दोस्तों ये जो बैठे हैं ये वो लोग हैं जो कुछ भी रीड नहीं करते। यदि मैं ये पूरा निकाल लूं और टोटल 50,000 से वो माइनस कर दूं, सर ये पूरा कैसे निकालेंगे दोस्तों? ये है यूनियन निकालना। देखो 28,000 प्लस 23,000, लेकिन इसमें दो बार ऐड हो गया ये बीच वाला। या तो आप ये भी कह सकते हो सर मुझे निकालना है P ऑफ x यूनियन y, सॉरी x नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ x प्लस नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ y, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ x माइनस y। आप ये वाला थ्योरम भी लगा सकते हो यूनियन वाला। ये तो सिंपल सी बात सोचिए, इन दोनों का टोटल निकालना है। सर ये हो गया 28,000, ये टोटल हमारा 28,000 प्लस 23,000। लेकिन जब आपने दोनों का टोटल किया तो बीच वाला आपने दो बार ऐड कर दिया, तो एक बार माइनस कर दीजिए, तो ये आपका हो गया 28,000 प्लस 23,000, 51,000। लेकिन ये वाला पार्ट आपने दो बार ऐड किया, माइनस कर दीजिए एक बार, ये हो गया 4,000। तो ये 47,000 लोग वो लोग हैं जो कुछ ना कुछ तो पढ़ते हैं। सर ये है आपका ये पूरा टोटल जो कुछ ना कुछ तो पढ़ते हैं, या तो x पढ़ते हैं तो y पढ़ते हैं तो दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। टोटल 47,000 लोग कुछ ना कुछ तो पढ़ते हैं। यदि 50,000 में से 47,000 कुछ ना कुछ तो पढ़ते हैं, तो कुछ नहीं पढ़ने वाले लोग बचते हैं हमारे 3,000। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 3,000। इसे धुआंधार क्वेश्चन, इसे खूंखार क्वेश्चन हमने क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। एवरीबॉडी गाइस सेम क्वेश्चन पूरा कॉन्सेप्ट हैंडबुक उतर के आ रहा है हमारे सामने। दोस्तों हमें निकालना है एफ ओ जी, मतलब फंक्शन एफ में जहां जहां पर एक्स है वहां पे gx पुट करना है। सर यहाँ पे एक ही जगह x है, वहां पे हम x की जगह पे gx पुट करेंगे। gx का मतलब होता है x स्क्वायर, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 3 आ जाएगा एंड द करेक्ट आंसर इज गाइस ऑप्शन ए, x स्क्वायर प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 37, एवरीबॉडी गाइस क्वेश्चन नंबर 37। दोस्तों ध्यान से देखो, तो ये है आपका सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। मैं सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी निकालूंगा, यदि वो कोई भी इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आया तो वही मेरा उसका आंसर है। सर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला होता है a/1 माइनस r। इसके लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट भी दिया था कि कैलकुलेटर शॉर्टकट ये कहता, आप लगा सकते हो ये। सर देखो आपका a है 1/3, 1 माइनस 1/r, आगे वाला टर्म डिवाइड बाय पीछे वाला टर्म करेंगे तो भी बचेगा आपका 1/3। चलो मैं सॉल्व भी कर देता हूं। 1 डिवाइडेड बाय 3 अपॉन 3 माइनस 1, 2 डिवाइडेड बाय 3, 3 से 3 कैंसिल, 1/2 इज द राइट आंसर। एवरीबॉडी गाइस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे लोगों का कहना था सर गलत ऑप्शन है। यस ऑप्शन उन्होंने की आंसर की में कुछ तो गलत दिया है। हमें निकालना है dy बाई dx। सर यहां से निकाला हमने dy बाई dt, वो हो गया आपका 2t, माइनस 2 का डेरिवेशन 0। सर हमने यहां से निकाला dx बाई dt, ये हो गया आपका t, 2, t का डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू t इज 1, 5 का डेरिवेशन 0। यदि आपको यहाँ पे dy बाई dx कहा है तो ये वाला इक्वेशन डिवाइड बाई ये वाला इक्वेशन करना होगा। dt से dt कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, हमारा dy बाई dx निकल करके आ गया दोस्तों t। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, t इज द करेक्ट आंसर। 1/t होता तब आंसर होता जब वो dx बाई dy मांगता, पर उन्होंने आपसे dy बाई dx मांगा है। एब्सोल्युटली गाइस 100% ऑप्शन में करेक्शन होगा, मतलब ऑप्शन में नहीं, आपके आंसर की में गलत दिया हुआ है। ऑप्शन बी दिया है, मुझे लोगों ने कहा था, बट दैट इज रॉन्ग गाइस, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 39, वाह इस क्वेश्चन को हमने क्लास में किया है, बट आइए रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेसिक्स पर बेस्ड ज्यादा है और डेरिवेशन और इंटीग्रेशन पर बेस्ड कम। क्या कह रहा है सुनिए। सर ये कह रहा है f ऑफ x इज इक्वल्स टू x की पावर k, दे के रखा है f-1 इज इक्वल्स टू 10।
हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सर एफ डैश निकालने के लिए पहले एफ डैश बनाइए तो सही। एफ डैश एक्स का इक्वेशन, डैश मतलब गाइस डेरिवेशन। डेरिवेट कैसे करते हैं, कांस्टेंट आ जाएगा आगे और कांस्टेंट की पावर में हो जाएगा एक कम। सर हमें एफ डैश वन दिया है, एफ डैश वन का मतलब होता है एफ डैश वाले इक्वेशन जहां जहां पर एक्स है वहां पे यदि हम वन पुट कर दें तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा एफ डैश वन इज इक्वल टू के एक्स की पावर, सॉरी एक्स नहीं, एक्स जहां वन पुट कर रहे हैं वन की पावर के माइनस वन। सर हमें ये दिया हुआ है एफ डैश वन इज इक्वल टू 10, 10 इज इक्वल टू के की पावर वन की पावर के माइनस वन। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, सुनिए यहां पे ये वन की पावर है, अरे वन की पावर के कुछ भी हो, के कुछ भी हो, यहां पे के की वैल्यू से मेरा वन, ये बेस चेंज, वन की पावर कुछ भी हो, ये तो एट द एंड मेरा रहने वाला है वन ही, ये तो वन ही रहने वाला। क्या मैं इस पूरे को वन लिख सकता हूं, अरे क्यों, अरे वन की पावर कुछ भी हो, अरे के की वैल्यू नहीं पता, के की 9 हो 10 हो 11 हो 12 हो 15 हो, कुछ भी हो, इनफाइनाइट नहीं बोल सकता, कुछ भी हो, वन के की पावर यहां पे कुछ भी हो, सर वन रहा तो वन माइनस वन जीरो, कुछ भी हो गाइस, अल्टीमेटली वन विल बी वन। ठीक है, तो यहां से हमारा के का वैल्यू निकल करके आ गया 10 अपॉन 1 दैट इज 10। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज के का वैल्यू विल बी 10, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, मार्जिनल रेवेन्यू का इक्वेशन दिया हुआ है, टोटल रेवेन्यू। गाइस टोटल रेवेन्यू को हम जब डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है मार्जिनल रेवेन्यू, तो मार्जिनल रेवेन्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल रेवेन्यू। आइए इंटीग्रेट करते हैं इसे, किसे इंटीग्रेट करना है, 5 माइनस 4x प्लस 3x स्क्वायर। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे 5x 4x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस 3x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस के एक इंटीग्रल कांस्टेंट आता है अमन सर। सर 2 2 जा 4, 5x माइनस 2x प्लस 3x सॉरी प्लस x क्यूब प्लस के इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू का इक्वेशन। सर के का क्या करें, सर ये के हमें परेशान कर रहा था। गाइस यदि मैं x की जगह जीरो पुट कर दूं तो टोटल रेवेन्यू ऑफ जीरो प्रोडक्ट्स क्वांटिटी इज जीरो, तो यदि मैं x की जगह जीरो जीरो पुट करूं जीरो तो k इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। इसलिए गाइस यहाँ पे मैक्सिमम टाइम्स आपको k का नहीं देता, 5x माइनस 2x प्लस x क्यूब, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। याद रखना ये आपको उल्लू बनाने की स्कीम है, ये तब आता जब एक्चुअल रेवेन्यू देता कि एक्चुअल रेवेन्यू एक यूनिट का इतना है, ठीक है ना, जीरो यूनिट्स का भी कुछ रेवेन्यू है, जब जीरो यूनिट्स का रेवेन्यू क्या रहेगा, जीरो रहेगा, जब कुछ बिकेगा ही नहीं तो कुछ आएगा कैसे। तो गाइस हमने कहा टोटल रेवेन्यू जीरो यूनिट्स का जीरो है, हमने सब जगह जीरो पुट किया, के की जगह कुछ नहीं पुट किया, तो के का वैल्यू बाय डिफॉल्ट जीरो आ गया। गाइस दैट्स व्हाई आपको यहाँ पे इंटीग्रल कांस्टेंट नहीं मिलता। चलिए एवरीबॉडी गाइस, हियर वी आर डन विद द डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ द मैथमेटिक्स। आइए अब 20 क्वेश्चंस एलआर के फटाफट खत्म करते हैं, 10 मिनट्स का टारगेट रखते हैं। दोस्तों हमने 55 मिनट में पूरा मैथ्स का पेपर विद सॉल्व करके डिस्कस करके खत्म किया। लगभग 1 घंटे 40 मिनट में मुझे पूरी ये एमटीपी का डिस्कशन ही निपटाना है। आप इसे थोड़ा सा फास्ट करके देखिएगा, आराम से 1 घंटे में आपको पूरा डिस्कशन हो जाएगा। चलिए सर देखिए ये पैटर्न क्या बन रहा है, ये पैटर्न बहुत ही कॉमन पैटर्न है, सी का ऑपोजिट है एक्स। कैसी बात है, दिखाओ सर, ये देखो ये मैंने आपको लिखवाया था और यहाँ पे शॉर्टकट से याद भी करवाया था। सी देखिए, सी का ऑपोजिट है एक्स, और देखो दोस्तों ध्यान से, ई का ऑपोजिट है वी, ई का ऑपोजिट अमन सर, ई का ऑपोजिट है वी, बिल्कुल सही बात है, जी का ऑपोजिट टी, जी का ऑपोजिट टी, एंड गाइस आई का ऑपोजिट आर, आई का ऑपोजिट आर। मतलब ये समझ में आ गया अगला नंबर बना कैसे है, अगला वैल्यू बना कैसे है, उसका ऑपोजिट लेकर के। अब यदि मैं इसका ऑपोजिट करूं जी आई के एम, जी का ऑपोजिट जी का ऑपोजिट टी, जी आई का आर, के का पी एम, सो हमारा बन रहा है टी आर पी एन। सर ये हमारा बन रहा है ऑपोजिट करके टी आर पी एन, ऑप्शन ए इज द टी आर पी एन। बहुत ही इजी पैटर्न, ये वाला पैटर्न गाइस मैंने कई बार क्लास में डिस्कस किया है। ये पैटर्न आपको इत्मीनान से अजीज बॉय क्रैक्स ड्यू, मैंने शॉर्टकट याद करवाया था, शॉर्टकट से आपको याद आ जाना चाहिए था। अगेन गाइस वेरी इजी पैटर्न, क्लॉक को कोड किया, क्लॉक को कोड किया 7 5 2 7 6, अर्थ को कोड किया 8 3 4 9 1। तो कह रहा है COAT को क्या कोड करेंगे, गाइस सी को इसने यहां भी 7 कहा था, यहां भी 7, मतलब सी का कोडिंग ही 7 है। ओ को हम क्या कहेंगे, ओ को हम कहेंगे अमन सर 2, ए को हम कहेंगे हम 3, और टी को हम कहेंगे 9। सो कहता करेक्ट आंसर 7239, 7239, बहुत ध्यान से 7239 विल बी द राइट आंसर। 7329 ये 7239, 7239, बहुत ध्यान से दोस्तों, मैंने फिर से कहा गलती से आप कोई ऑप्शन गलत टिक मत कर देना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन गाइस, मेंशन को कोड किया, बहुत ही इजी पैटर्न, ये देखिए गाइस, मेंशन MENTION को, एम को इन्होंने रखा MN, ई के बाद F, NOTUIJOPNO। सर +1+1+1 पैटर्न चल रहा है। आइए इसको हम कोड करते हैं, इसको हम कोड करते हैं MNYZSTTUIJFGYZ।
आइए मैच करें दोस्तों, कौन सा ऑप्शन है, एन जेड। आइए सर, एन जेड से शुरुआत होने वाला मिल गया, पूरा चेक करें, एन जेड टी यू जे जी जेड। यस अमन सर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों यदि अब आपके मन में आ रहा होगा ना कि सर क्या एमटीपी, जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड। चलिए दोस्तों, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चंस एवरीबॉडी। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बन रहा है, देखिए बहुत ही इजी पैटर्न है। मतलब सबसे पहले हम कुछ चेक करते हैं तो ये चेक करते हैं कि कहीं वो क्वेश्चन एपीजीपी का तो नहीं बन गया। दोस्तों यदि हम यहाँ पे डिफरेंस निकालें, आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, एवरीबॉडी गाइस विद मी, 143 माइनस 121, क्या आपका डिफरेंस 22 आ रहा है? यस। 165 माइनस 143, यहाँ पे डिफरेंस 22 का आ रहा है। यहाँ पे चेक करते हैं, 186 माइनस 165, सर यहाँ पे डिफरेंस 21 का आ रहा है और डिफरेंस इसकी वजह से गड़बड़ है, यहाँ पे गड़बड़ नहीं है। इसकी वजह से गड़बड़ होती तो पैटर्न ये पे टूट जाता। सर देखिए यहाँ पे देखते हैं 209 माइनस 186, सर यहाँ पे 23 आ रहा है। यदि यहाँ पे 187 होता तो बात बन जाती। सो गैस ऑड वन इज 186, क्योंकि इसकी वजह से हमारा डिफरेंस वाला पैटर्न बिगड़ गया। एंड गैस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो सब ये वाला क्वेश्चन देखिए 45, अगेन वही पैटर्न, उल्टा वाला पैटर्न। देखिए f का उल्टा होता है u, यहां पे देखते हैं दोस्तों f का ऑपोजिट है u। अभी आपको याद रहना चाहिए कि कैसे f, आप जैसे देखोगे f से हमने क्या बनाया, फालतू, FALT। आप f का u देखोगे आपको दिमाग में क्लिक कर जाएगा शॉर्टकट की, ये फालतू वाला शॉर्टकट है। f का u, l का दोस्तों लोटो o, वैसे देखिए l का ऑपोजिट o, वैसे l का ऑपोजिट o। मैंने आपको कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ये बनाओ, फिर भी स्टूडेंट से 2 सेकंड लगता है, मतलब आपको हार्डली 10-15 सेकंड लगता है। ये वाला पैटर्न में क्वेश्चन आ गया तो वो हार्डली 15 सेकंड लगेगा। 13 ऊपर 13 नीचे, देखो यहाँ पे m लिखा और m से यहाँ पे शुरू किया, ये बना लो, इसमें बहुत टाइम बचेगा आपका। नहीं है तो मैंने शॉर्टकट आपको दिया हुआ है। चलिए देखिए ओ का, देखिए एल, ओ का लिखा है उल्टा, ओ का उल्टा, ओ का उल्टा एल। यस दोस्तों, ओ का उल्टा एल, उल्टा वाला पैटर्न है। अब देखते हैं वो हमको किसको टी बनाना है, टर्मिनल TER का बनाते हैं, TER का। दोस्तों टी का है जी, TER, ई का है दोस्तों V, TER, आर का बताइए, आर कहां बैठा हुआ है दोस्तों, आर का है आई, तो आपका हो गया UVI, GVI कुछ करके बनेगा। सर हमारा बनेगा GVI समथिंग। मैं आगे बनाने के पीछे नहीं भागूंगा, मुझे लगता है मेरा ऑप्शन मैच कर जाएगा। GVI से शुरू होने वाला एक ही है, ऑप्शन बी। हाँ यदि GVI आगे और होता तो मैं सारा बनाने के पीछे भागता। एवरीबॉडी गाइस, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अनिल ने वॉक किया 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, फिर लेफ्ट लिया, पहले नॉर्थ में वॉक किया 5 किलोमीटर, लेफ्ट लिया। यदि आप नॉर्थ से लेफ्ट लेंगे तो आपका आ जाएगा वेस्ट, एंड आपने वॉक किया 3 किलोमीटर। अगेन आपने लेफ्ट टर्न लिया, फिर आपका आ जाएगा साउथ, फिर आपने वॉक किया 5 मीटर। टोटल कितना ट्रैवल किया, 5 + 5 10 और 3 13 किलोमीटर। एवरीबॉडी गाइस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या बकवास क्वेश्चन है। राजू स्टार्टेड वॉकिंग इन विच डायरेक्शन इज द स्कूल फ्रॉम द होम, मतलब इन विच पोजीशन इज द इज द फाइनल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट। ये हमारा कैटेगरी है। सुनिएगा, राजू स्टार्ट्स वॉकिंग 10 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। ही टर्न्स राइट, ईस्ट से यदि आप राइट लेंगे तो ईस्ट से राइट लेने पे आपको मिल जाएगा साउथ, एंड आपने वॉक किया 5 किलोमीटर टू रीच द स्कूल। इन विच डायरेक्शन इज स्कूल फ्रॉम द होम, तो आपका आंसर है साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ नहीं बोलते हैं, पहले वाई एक्सेस वाला बोलते हैं, साउथ ईस्ट। सो गाइस योर आंसर इज ऑप्शन ए, साउथ ईस्ट। यदि डिस्टेंस भी मांग लिया होता तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते थे, 10 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर, पर डिस्टेंस नहीं मांगा, ये यूजुअली डिस्टेंस मांगता है, तो मैंने आपको शॉर्टकट दिया हुआ है ये वाला। चलिए एवरीबॉडी नेक्स्ट क्वेश्चन। ए वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक्स 4 किलोमीटर नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ आपने शुरुआत किया, फिर इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम नाउ। हमारे क्लासेस के हिसाब से गाइस हमारा पैटर्न नंबर 1 है, कैटेगरी 1 ऑफ द क्वेश्चन है, ठीक है। टर्न्स राइट, वॉक 3 किलोमीटर। इफ ही टर्न्स राइट अगेन, 2 राइट ले लीजिए, नॉर्थ के बाद 2 राइट लेंगे तो आप आ जाएंगे साउथ पर दोस्तों। सो करेक्ट आंसर इज साउथ। सॉरी। ए मैन स्टार्ट्स वॉकिंग इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, कैटेगरी नंबर 3 का सवाल। चलिए, ए मैन स्टार्ट्स वॉकिंग 10 किलोमीटर नॉर्थ, नॉर्थ पे 10 किलोमीटर। टर्न्स राइट, नॉर्थ से राइट लेंगे आपको मिल जाएगा ईस्ट, आपने चला 5 किलोमीटर। टर्न्स राइट अगेन, फिर आप ईस्ट से राइट चलेंगे, आप आ जाएंगे साउथ, फिर आपने चला 10 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन मैन इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ ऑपोजिट कैंसिल हो गए, पूरे 10-10 थे, तो फाइनली वो ईस्ट डायरेक्शन में। यदि डिस्टेंस मांगता स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच में, तो वो भी हम कह सकते थे वो 5 है। तो हमारा आंसर फिलहाल इसका हो गया ईस्ट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ लेडी, अ मैन सेड, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ लेडी, अ मैन सेड। दोस्तों इस वाला स्प्लिटर मैंने आपको बताया था, ये पॉइंटिंग टुवर्ड्स वाले में दिमाग लगाने का नहीं, यदि आप दिमाग लगाने बैठ गए उलझ जाओगे। मैंने कहा था इसके आगे का एक अलग डायग्राम, इसके पीछे का अलग डायग्राम, दोनों को मर्ज करने वाली थ्योरी। चलिए, द ब्रदर ऑफ माई वर्ड वो होता है गाइस पॉइंटिंग मैन सेड, जो इंट्रोड्यूस कर रहा है, और गाइस हर यहाँ पे ये वर्ड यूज हो रहा है गाइस लेडी के लिए। चलिए गाइस, ब्रदर ऑफ माई वाइफ, माई मतलब है दोस्तों यहाँ पे ब्रदर ऑफ माई वाइफ, ब्रदर ऑफ माई वाइफ। चलिए मैं डायग्राम बनाता हूँ, पहला डायग्राम। एवरीबॉडी गाइस विथ मी, प्लीज सुनिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। ब्रदर ऑफ माय वाइफ, ये रहा मैन, ब्रदर ऑफ माय वाइफ, ब्रदर ऑफ माय, क्या हो गया इसको गाइस, ब्रदर ऑफ माय,
दोस्तों ब्रदर ऑफ माय वाइफ बन गया दोस्तों ये। अब आइए इसके पहले का डायग्राम बनाते हैं। सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, मतलब लेडी बनाया दोस्तों हमने, यहाँ पे पहला डायग्राम बन गया था लेडी। दोस्तों लेडी बनाया हमने, ठीक है। सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, इसका एक लौता भाई का ओनली सन, सन ऑफ हर ओनली ब्रदर। दोस्तों ये दोनों व्यक्ति सेम है, ये हमने जो शेड किया आखिरी में, शेड के दोनों व्यक्ति सेम है। यदि मैं इसको कनेक्ट करना चाहूं, सर ये दोनों व्यक्ति सेम है, आप कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं यहीं पे कनेक्ट करता हूं इसको, ये रहा प्लस और ये रही गाइस यहाँ पे लेडी। चलिए अब इस डायग्राम को हम मिटा देते हैं। आपको मैंने यदि प्लस वाला कनेक्टर नहीं समझ में आ रहा, मैंने यूट्यूब पर एक सेशन डाला है पॉइंटिंग टुवर्ड्स वाले क्वेश्चन को कैसे हम डील करें एवरीबॉडी गाइस। तो चलिए यहां पर हमारा डायग्राम बन गया। क्या पूछा था, हाउ द लेडी रिलेट्स टू मैन, मैन से निकालिए लेडी की तरफ एरो। तो ये मैन क्या बोलेगा, ये कौन है, ये मेरे वाइफ के पापा है, और मेरे वाइफ के पापा में मेरे ससुर की बहन, मतलब कौन गैस, सिस्टर ऑफ फादर इन, मेरा मेरे ससुर और फादर इन लॉ की बहन है, तो गैस सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ। यदि मैं आपको अभी भी कह रहा हूं, यदि आपको ऐसे क्वेश्चन आप दिमाग लगाते हो तो गैस ये स्प्लिटर वाली अप्रोच है, इसके आगे कांटा मारिए, उसके आगे का अलग डायग्राम, पीछे का अलग डायग्राम, दोनों को मर्ज करिए। इसका मैंने मेथड बनाया हुआ है, उस मेथड को फॉलो करो। आप जनरली सॉल्व करोगे तो 5 में से 3 क्वेश्चन कर पाओगे, 2 क्वेश्चन नहीं बन पाओगे, तो 1 क्वेश्चन कर पाओगे, 4 क्वेश्चन नहीं बन पाओगे, और हमें डर लगा रहेगा बनेगा कि नहीं बनेगा। और मेथड लेके चले गए तो आपको श्योरिटी रहेगी, हाँ ये क्वेश्चन मैं बना के आने वाला हूं। सो गाइस गो विद दैट श्योरिटी। चलिए अगला क्वेश्चन, ए फैमिली हैज, गाइस एवरीबॉडी, ए फैमिली हैज अ मैन, ठीक है मैन है दोस्तों, एंड हिज वाइफ, ठीक है, एंड 4 चिल्ड्रन। सर हमने बताया था जब भी ये नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स मांगेगा हम फ्लो डायग्राम बनाएंगे, ट्री डायग्राम नहीं बनाएंगे। मैं फ्लो डायग्राम बना रहा हूं, 1 2 3 4, 4 बेटे, 1 2 3 4। क्या कह रहा है, 4 बेटे, हैज 4 सन्स एंड देयर वाइफ्स, मतलब गाइस इनकी वाइफ भी है, इनकी वाइफ भी है, इनकी वाइफ भी है, और इनकी वाइफ भी है, ठीक है। एंड एवरी सन हैज 3 सन्स एंड 1 डॉटर, मतलब इनके नीचे कौन है गाइस, 3 सन 1 डॉटर, 3 पॉजिटिव 1 डॉटर, 3 पॉजिटिव 1 डॉटर, 3 पॉजिटिव 1 डॉटर। चलिए फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल मेंबर्स। आइए ऊपर की जनरेशन से काउंट करते हैं। इस जनरेशन में 1, इस जनरेशन में 4, इधर गाइस 3 इंटू 4 3 12, टोटल 12। टोटल कितना हो गया गाइस, 12 प्लस 4 प्लस 1, टोटल मेल मेंबर्स आ गए अमन सर 17। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 17। यदि आप यहाँ पे बैठ करके आप ब्लड रिलेशन वाले ट्री डायग्राम फ्लो चार्ट बनाई है, ये हमारा हमने 3 कैटेगरी में चैप्टर को पढ़ा था, जनरल क्वेश्चन, पॉइंटिंग टुवर्ड्स वाले क्वेश्चन, एक एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन, और एक फैमिली मेंबर्स। 4 कैटेगरी पढ़ी, सॉरी 4 कैटेगरी के गैस, और चारों कैटेगरी के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। हमने देखिए ये बहुत अच्छी एमटीपी लगी मुझे, जनरल क्वेश्चन भी है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स वाले भी हैं, आइए देखिए आगे भी आने वाला है। अब ये क्या कह रहा है, 5 पर्सन्स आर ABCD आर सिटिंग ऑन अ सर्कल फेसिंग सेंटर। चलिए दोस्तों फेसिंग सेंटर, कितने लोग हैं यहाँ पे दोस्तों, 5 लोगों का डायग्राम कैसे बनाते हैं, 1 2 3 4 5 बना लिया। C इज सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ E, A इज सिटिंग बिटवीन, ओहो गाइस मिसिंग है डेटा मिसिंग है, ये क्वेश्चन दोस्तों रॉन्ग है। यस मुझे लोगों ने कहा था सर क्वेश्चन रॉन्ग है, यस दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। हम यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि क्वेश्चन ही रॉन्ग है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, एवरीबॉडी 5 पर पीपल्स ABCD आर सिटिंग अबाउट अ राउंड टेबल फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। गाइस आइए बनाते हैं सेंटर। सर फेसिंग आउटसाइड, 1 2 3 4 5। अब गाइस आउटसाइड है, जो हमारा राइट है। अब यहाँ पे राइट लेफ्ट पहले बना लीजिए, यदि आप ऐसे घूमेंगे तो ये होगा आपका लेफ्ट, और यदि आप ऐसे घूमेंगे तो ये होगा आपका राइट। आप बना के रख लीजिए, दिमाग मत लगाना बार बार राइट लेफ्ट सोचना नहीं, बना के रख लो। सेंटर होता तो ये मेरा राइट होता दोस्तों, और ये मेरा लेफ्ट होता। आउटसाइड तो कैसे उल्टा कर दिया मैंने, ठीक है क्या कह रहा है देखते हैं। ओके गाइस लेट्स स्टार्ट, आउटसाइड द सेंटर बट नॉट नेसेसरी सेम ऑर्डर। A इज सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ A को मैंने बैठाया, A सिट्स एट एन इमीडिएट राइट ऑफ E, मैंने E को बैठाया यहाँ पे। इमीडिएट राइट मतलब दोस्तों ऐसा घूमना है, इसका इमीडिएट राइट आ जाएगा ये, A सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ E बन गया दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। C सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D, लेकिन अभी तक D बैठा नहीं। D हु इज ऑलवेज फॉर द सेकंड पर्सन, D की बात हो रही, D who sits on the immediate right of A। कैसे D sits immediate right of A। सर अमन से घूमते घूमते इसी का A का राइट जो होगा, A का राइट ये वाला टर्न आ रहा है, तो यहां पे बैठा है D, ठीक है। अब आइए वापस पढ़ते हैं इसको। C sits third to the left, C sits third to the left, थर्ड लेफ्ट मतलब ऐसा घूमना है, यस 1 2 3। यहां कौन बैठा है गाइस, C थर्ड लेफ्ट ऑफ D। अब एक ही जगह बची, एक ही इंसान बैठा है, A B बचा है, सब B को बैठा दिया, डायग्राम हुआ पूरा। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन C एंड D। अब ये पूछ रहे हैं C और D के बीच में कितने लोग हैं। एक इंसान ये कह सकता है सर इसके बीच में है 2 लोग, और इधर से देखेंगे तो इधर है लोग 3। हम क्या कर सकते हैं, इनके बीच 3 लोग हैं, इनके बीच में 3 लोग नहीं है दोस्तों, इनके बीच में मैक्सिमम 2 लोग हैं और मिनिमम 1 लोग हैं। यदि क्वेश्चन मेंशन करे हाउ मेनी पर्सन मैक्सिमम पर्सन आर देयर, तो मैक्सिमम केस में 2 होना चाहिए, मिनिमम केस में 1। यदि क्वेश्चन साइलेंट है तो मान के चलना आपको हमेशा मैक्सिमम काउंट बताना है, तो देयर आर मैक्सिमम 2 पर्सन, वी शुड से ऑप्शन
बी। अब पॉइंट ये सर हम 1 भी हो सकता है हमारे हिसाब से, 2 भी हो सकता है, टोटल क्या है तो 3 भी हो सकता है, बट यार स्टेट से मैक्सिमम ये क्वेश्चन हमेशा से एम्बिगुएट रहा है इंस्टीट्यूट की तरफ से, आप मैक्सिमम बताओ ये क्वेश्चन साइलेंट है तो। चलिए 5 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग ईस्ट। चलिए दोस्तों फेसिंग ईस्ट बना दिया हमने, ये रहा ईस्ट, चलो इसको यहां बना लेते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है गाइस। फेसिंग ईस्ट एवरीबॉडी गाइस, ये हो गया आपका एवरीबॉडी गाइस, ये है आपका राइट और ये है आपका लेफ्ट, आइए फेसिंग ईस्ट के हिसाब से, ठीक है। ए सिट्स बिटवीन सी एंड डी, दोस्तों ये अरे ये क्या है, रुक जाइए, ई इज सिटिंग इन अ रो, ए सिटिंग इन अ रो, ए इज सिटिंग बिटवीन सी एंड डी, ठीक है। बी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ओके, ए इज सिटिंग बिटवीन सी एंड डी, चलो बना लेते हैं, ए इज सिटिंग बिटवीन सी एंड डी। सर देयर आर टू पॉसिबिलिटी बिटवीन सी एंड डी, एक पॉसिबिलिटी ये है और एक और पॉसिबिलिटी है अमन सर, एक इज सिटिंग बिटवीन सी एंड डी। मैंने दोनों पॉसिबिलिटी को ड्रॉ कर लिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओके 5 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग ईस्ट, बहुत बढ़िया। ए इज सिटिंग बिटवीन सी एंड डी, बी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, बी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। दोस्तों ये रहा सेकंड लेफ्ट। सर यदि मैं यहां से काउंट करूं तो सेकंड प्लेस खाली ही नहीं है, इस वजह से ये डायग्राम एलिमिनेट हो गया। अब क्या कह रहा है फिर से पढ़िए, बी इज सेकंड लेफ्ट ऑफ सी, ये रहा गाइस सी सेकंड लेफ्ट 1 2, कुछ तो गड़बड़ हो गई दोस्तों, जस्ट अ सेकंड, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा दोस्तों। ए इज सिटिंग बिटवीन सी एंड डी, यस, ए इज सिटिंग बिटवीन सी एंड डी एंड सी एंड डी, यस, सबको हमने ईस्ट फेस करा, फेसिंग ईस्ट, ठीक है। बी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, बी इज सेकंड टू द, अरे सो सॉरी गाइस, ये राइट है, सो सॉरी गाइस, यस बिल्कुल, बी इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सेकंड टू द लेफ्ट 1, बिल्कुल सर, यहाँ पे जगह है एक, बिल्कुल गलत नहीं होगा दोस्तों, बिल्कुल मेरे पास यहाँ पे सेकंड लेफ्ट की जगह है, यस ये रहा, कौन बैठा गाइस, बी इज सिटिंग, बी हमने यहाँ पे बैठा दिया बी को। सर लेकिन हम ये डायग्राम इसलिए एलिमिनेट करेंगे, यदि हम यहाँ से लेफ्ट देखें तो यहाँ पे सेकंड लेफ्ट अवेलेबल नहीं है, तो गाइस ये वाला डायग्राम मिट जाएगा, हमारा पहला वाला डायग्राम हो गया सही, ठीक है। अब क्या कह रहा था दोस्तों, ए बी सी डी, एक ही व्यक्ति बचा, एक ही जगह बची है, ई बैठा दिया। आइए क्वेश्चन में क्या मांग रहा है, हु इज सिटिंग इन द साउथ एंड, साउथ का एंड नीचे वाला साउथ एंड है गाइस, साउथ एंड में हमारा बैठा हुआ है डी। अमन सर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, एवरीबॉडी गाइस, 5 पर्सन्स ए बी सी डी ई आर सिटिंग ऑन अ बेंच। यदि क्वेश्चन साइलेंट है तो हम मान के चलेंगे दे आर फेसिंग नॉर्थ, एवरीबॉडी गाइस दे आर फेसिंग नॉर्थ, दे आर फेसिंग नॉर्थ, ये है राइट, ये है लेफ्ट। ए इज इमीडिएट राइट ऑफ बी, ए इज इमीडिएट राइट ऑफ बी, हमने बी को बैठाया अमन सर, ए इज इमीडिएट राइट ऑफ बी, बिल्कुल हो गया, ए इज इमीडिएट राइट ऑफ बी। ई इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, अभी मैं इसको बना के रखता हूं गाइस, ई इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी के इमीडिएट लेफ्ट में है ई, ये अभी सिंस सी बैठा नहीं है इसलिए मैं ई को मेन डायग्राम में नहीं बैठा सकता, लेकिन जैसे ही आपने इतना पढ़ा ई इज इमीडिएट लेफ्ट, सी के इमीडिएट लेफ्ट में है, ये बना के रख दो आप, ठीक है। अगला क्या है, लेफ्ट ऑफ सी एंड टू द राइट ऑफ ए, कौन, ई इज टू द राइट ऑफ ए, ई इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए। अब जैसे ही ई आया ई के साथ सी भी आ गया, सर ये प्लांट हो गया, ठीक है। बी इज राइट ऑफ डी, बी जो है वो राइट साइड में आता है डी के, डी इसके लेफ्ट में आता है, बिल्कुल इसके डी इसके लेफ्ट में आता है। ए बी सी डी ई हमने सबको बैठा दिया, चलिए देखते क्या पूछ रहे हैं, विच पर्सन इज सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द बेंच। अरे भाई साहब मिडिल में तो बैठा है ए, गाइस इसका भी शायद आंसर पीछे गलत दिया है, इसका भी पीछे आंसर गलत दिया, ये क्वेश्चन भी कल कुछ बच्चों ने व्हाट्सएप में पूछा था, यस इसका आंसर ए होना चाहिए, हमने साथ में डायग्राम बनाया। चलिए अगला क्वेश्चन गाइस, एवरीबॉडी आइए, ए इज, अमन सर प्लीज डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस, ये रिक्वेस्ट आई है। ए इज मदर ऑफ बी, ए इज मदर ऑफ बी, मेरे साथ फटाफट डायग्राम बनाइए, ए इज मदर ऑफ बी। अगला, सी इज सन ऑफ ए, सन है मतलब एक और भाई की, यहाँ पे सी इज सन ऑफ ए, बी का जेंडर मेंशन नहीं किया, ठीक है। अगला, डी इज ब्रदर ऑफ ई, बना के रखते हैं, डी इज ब्रदर ऑफ ई, डी इज ब्रदर ऑफ ई। ई इज डॉटर, ई इज डॉटर ऑफ बी, ई इज डॉटर ऑफ बी, और यहां से इसके साथ आ गया दोस्तों डी, ठीक है। क्या पूछ रहा है दोस्तों आगे क्वेश्चन, द ग्रैंड मदर ऑफ डी, डी की ग्रैंड मदर कौन है। अरे इसमें कोई पूछने वाली बात है, डी की ग्रैंड मदर है ए, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। आइए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, काफी टाइम चला गया दोस्तों हमारा इसमें, आइए फटाफट फटाफट फटाफट। सर मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई का मतलब है दोस्तों, पहला वाला व्यक्ति ए इज सन ऑफ बी, यदि मैं इसको पढ़ूं पी इज सन ऑफ क्यू, आइए बनाते हैं, पी इज सन, P इज सन ऑफ Q, हो गया मल्टीप्लाई का मतलब। माइनस का मतलब क्या है दोस्तों, माइनस का मतलब होता है A इज वाइफ ऑफ B, इसका मतलब Q इज वाइफ ऑफ S, Q इज वाइफ ऑफ S,
चलिए सब बना लिया हमने, पूरा डायग्राम बना लिया। अब क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। आइए चेक करते हैं। पहला, एस इज वाइफ ऑफ बी, अरे बी तो है ही नहीं डायग्राम में, क्या है का डायग्राम। अगला, एस इज फादर, एस फादर है पी का, एस इज फादर ऑफ पी, बिल्कुल सही बात है, एस इज फादर ऑफ पी। सो गाइस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एवरीबॉडी गाइस आइए आगे बढ़ेंगे प्लीज। बी इज डॉटर ऑफ ए, एवरीबॉडी गाइस, बी इज डॉटर ऑफ ए। सर ए की डॉटर है बी, बी इज डॉटर ऑफ ए। सी इज ब्रदर ऑफ बी, सी इज ब्रदर ऑफ बी। सी इज ओनली सन, सी एक लौता बेटा है डी का, सी इज ओनली सन, एक ऑलरेडी पेरेंट्स बने इसके स्पाउस बनाना पड़ेगा। डी इज ओनली सन ऑफ डी, सी इज ओनली सन ऑफ डी, ये भी बन गया। आगे, सी एंड ई आर मैरिड कपल, सी एंड ई आर मैरिड कपल, यदि सी मेल है तो ई फीमेल, अब कुछ और मत सोचना, ठीक है। एफ इज ओनली सन ऑफ ई, एफ इज ओनली सन ऑफ, एफ इज ओनली सन ऑफ ई। हाउ एफ रिलेट्स टू ए, हाउ F relates to A, how F relates to A? Sir, we always talk about the first person. यदि मैं A से एरो बनाऊं D की तरफ, ठीक है। अब देखो सर A का जेंडर मेंशन नहीं किया, पर हाउ मतलब A के लिए चाहे A मेल हो चाहे फीमेल हो, F एक सन है, उसका जेंडर मेंशन हो, ग्रैंड सन ही होगा हमेशा। So the correct answer for this is option A. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, X is mother of Y. Everybody guys, X is mother of Y, ठीक है मन सर। आगे, Z इज सन ऑफ X, Z इज सन, यहां से भाई बनाते हैं, Z इज सन ऑफ X, ठीक है, Z इज सन ऑफ X। A इज ब्रदर ऑफ B, अब ये तो कहीं नहीं पता, मैंने प्लॉट कर दिया, A इज ब्रदर है, भाई है किसका, B का, A इज ब्रदर ऑफ B, ठीक है। B इज डॉटर ऑफ Y, गाइस B इज डॉटर ऑफ Y, तो हम यहां से बना देते हैं B इज डॉटर ऑफ Y। जैसे ही मैंने B को बनाया, इसका भाई बनाने का अधिकार मिल गया मुझे A। क्या कह रहा है, Who is grandmother of A? A की ग्रैंड मदर, अरे A की ग्रैंड मदर कौन है गाइस, X है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन A। X is everybody guys, X is the right answer. Everybody, X is the right answer. उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन क्लियर होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लॉजिकल रीजनिंग एंड हमने कंक्लूड कर लिया 1 घंटे 20 मिनट के अंदर। L is wife of N, गाइस L is wife, सॉरी गाइस L is wife of N, ठीक है। N, P is son of N, P is son of N, K is brother of N, K is brother of N, and father of O, K ब्रदर है और ये फादर है, किसका फादर है, O का फादर है, O का फादर है। What is the relation of P and O? भाई साहब P और O का ये रिश्ता क्या कहलाता है। सर ये दोनों भाइयों के बच्चे हैं, मतलब चाचा ताऊ के बच्चे हैं सर, दे आर कजन्स। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन सी, कजन्स विल बी द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों हमने देखिए यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया, मैं समझाते चले जा रहा हूं। एंड गाइस ऑल द क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड टिल 60 क्वेश्चंस खत्म हो गए मैथ्स और स्टैट्स के। गाइस नाउ टेक अ डीप ब्रेथ एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद अ स्टैटिस्टिक्स डिस्कशन। हमें स्टैटिस्टिक्स का डिस्कशन खत्म करना है अगले 30 मिनट्स के अंदर। गाइस चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस। एवरीबॉडी जस्ट अ सेकंड गाइस, एक छोटा सा ब्रेक, टी ब्रेक ले लो एंड मैं पॉज कर रहा हूं, आप तुरंत कंटिन्यू करना, बट एक छोटे से ब्रेक के बाद इसे शुरू करिए। चलिए दोस्तों नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 61। ये क्वेश्चन दोस्तों यहां से स्टैटिस्टिक्स के शुरू होने जा रहे हैं। नेक्स्ट 20 मिनट्स विल कंप्लीट ऑल द डिस्कशंस। गाइस लेट्स स्टार्ट। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर इज स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज आर इनवर्सली इक्वल डायरेक्टली। दोस्तों ये होता है इक्वल्स टू का साइन, ये होता है ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनवर्स का मतलब होता है, इसको कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये है इक्वल्स टू, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यदि आप फॉर्मूला देखें तो गाइस यस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, yes but guys ये स्क्वायर रूट के बट किसके, डायरेक्टली की इनवर्सली। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑप्शन सी। द मीन ऑफ द 3 नंबर, गाइस द मीन ऑफ 3 नंबर a plus b plus c, the mean of 3 number is 135. among the 3 number the biggest number, चलो मान लेते हैं c का वैल्यू है 180, ठीक है। the difference between the remaining two a minus b है 25, then the smallest number मुझे निकालना है। यदि मैंने यहाँ पे गाइस पुट किया a plus b plus c is equals to, ये आपका हो जाएगा 135 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आपका आ गया 405, ठीक है। आपने सी की जगह 180 पुट किया तो a प्लस बी आ जाएगा 405 माइनस 180, गाइस यू विल गेट 225। सर हमारे पास एक इक्वेशन आ गया a प्लस बी इज इक्वल टू 225 और डिफरेंस देके रखा है a माइनस बी ऑलरेडी देके रखा है 225। आइए सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2a इज इक्वल टू 250, तो a का वैल्यू आ गया आपका 125। दोस्तों a का वैल्यू आ गया, आइए पुट करके हम b का वैल्यू निकालते हैं। 125 माइनस b इज इक्वल टू 25, 125 माइनस 25 इज इक्वल टू b, तो b का वैल्यू आ गया 100। एक है 100, एक है 125 और लार्जेस्ट वैल्यू 180 दिया हुआ है। इसने कहा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गया हमारा 100, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए तो आउट ऑफ 1000 स्टूडेंट्स, 1000 लोग हैं,
जिसमें कि 40% आर फीमेल एंड अदर मेल है, 40% मतलब 400 हैं फीमेल, 600 हैं दोस्तों मेल। इन अ मैरिज फंक्शन 300% एंजॉयड द सॉन्ग, 300 लोगों ने नाच गाना किया, एंजॉय किया, ठीक है। 1000 में से गाइस 300 लोगों ने एंजॉय किया, ऐसा लिखते हैं, तो 700 लोगों ने एंजॉय नहीं किया। 30% ऑफ द पीपल हु हैज नॉट, जो 30% जो लोग हैं जिन्होंने एंजॉय नहीं किया, 30% उसमें से फीमेल है। अच्छा, 30 700 में से मल्टीप्लाई बाय 30% किया तो 210 है जो दोस्तों जिन्होंने एंजॉय नहीं किया, 210 है फीमेल। तो बचे कितने, माइनस कर दीजिए 700, 490 है अमन सर मेल, ठीक है, जिन्होंने एंजॉय नहीं किया। हमने पूरा डायग्राम बना लिया जितना क्वेश्चन ने कहा। आइए पढ़ते हैं आगे। फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स हु हैज नॉट एंजॉयड, नंबर ऑफ मेल्स जिन्होंने एंजॉय नहीं किया वो है दोस्तों 490, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इन अ टेबुलर फॉर्म ऑफ डेटा, स्टब्स क्या होते हैं, स्टब्स दोस्तों होते हैं जो रो को डिफाइन करते हैं और लेफ्ट पार्ट में अवेलेबल रहते हैं, लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल जो डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं रो का। कैप्शन पूछता तो मैं कहता जो डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं गाइस कॉलम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी। ओपन क्लास इंटरवल में, ओपन क्लास इंटरवल में गाइस हमारे पार्टीशन वाली वैल्यूज आर द बेस्ट मेजर। यहां पे जो पार्टीशन वैल्यू इन्होंने दिया है वो है मीडियन। इन्होंने आंसर की में गाइस जीएम का, जो कि गलत है, ज्योमेट्रिक में नहीं, इन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कोई पार्टीशन लो, ऑल द पार्टीशन वैल्यूज आर गाइस द बेस्ट मेजर जब हम ओपन एंड इंटरवल की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के 25 और आखिरी के 25% को इग्नोर करके चलते हैं मीडियन में। आइए, इन केस ऑफ इवन नंबर, बच्चे बच्चे को पता है इवन नंबर है, जैसे 8 ऑब्जर्वेशन है, सॉरी जैसे 8 ऑब्जर्वेशन है तो बीच की सेंट्रल सिंपल अरिथमेटिक में निकालो मिडिल के 2 वैल्यूज का, यू विल गेट, बहुत इजी क्वेश्चन। नॉन प्रोबेबिलिटी, गाइस नॉन प्रोबेबिलिटी मतलब जहां पे हम प्रोबेबिलिटी नहीं लगाते, हम अपना जजमेंट लगाते हैं, दैट इज पर्सपेक्टिव और जजमेंटल सैंपलिंग कहते हैं। बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड थ्योरीज है ये। चलिए नाउ अगेन लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। y इज इक्वल टू देके रखा है, मीडियन है 20x का। व्हाट इज द मीडियन ऑफ y? मीडियन जो है वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर है। इसे अमन सर ओरिजिन से भी फर्क पड़ता है और स्केल से भी फर्क पड़ता है। सो y का मीडियन इज इक्वल टू 2 into 20 minus 3, 40 minus 3, that is 37 is the right answer. Option C is the right answer. ऑफ द टू रिलेशनशिप u और v के बीच में दिया है, अरिथमेटिक मीन ऑफ u इज 10, अरिथमेटिक मीन ऑफ v। अगेन अरिथमेटिक मीन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर है, हम ओरिजिन का भी इंपैक्ट लेंगे और स्केल का भी इंपैक्ट लेंगे। तो यहां से हमारा निकल करके आता है दोस्तों v इज इक्वल टू -2u -7। सो v का अरिथमेटिक मीन -2। व्हाट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ u? 10 minus 7 minus 20 minus 7 minus 27 is the right answer. Option C is the right answer. Everybody, with the appropriate measure of in open end interval में, guys open end interval में best measure of central tendency है partition value और best measure of dispersion है दोस्तों quartile deviation. So option C is the right answer. चलिए अगला क्वेश्चन, range of x और range of y, सेम क्वेश्चन हमने क्लास में क्या हुआ है। जो रेंज होते हैं इन्हें ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता, इन्हें मात्र फर्क पड़ता है स्केल से। तो यदि मैं यहाँ पे रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहूं 3x plus 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x को रखा है तो मैंने x को रखा एक तरफ, -2y -10, x का वैल्यू आ गया -2/3y -10/3। अब आप सभी को पता है कि रेंज ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ b इंटू रेंज ऑफ y। सो गाइस रेंज ऑफ x, व्हाट इज मल्टीप्लायर ऑफ y? मल्टीप्लायर ऑफ y है दोस्तों 2/3 मल्टीप्लाई बाय रेंज ऑफ y। 3 को यहां पे लाएंगे तो 3 टाइम्स रेंज ऑफ x इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेंज ऑफ y। एवरीबॉडी गाइस 3 टाइम्स रेंज ऑफ x is equals to 2 times range of y. So the correct answer is option C. आइए आगे बढ़ेंगे। If x and y are related like this, standard deviation of x, standard deviation एक measure of dispersion का measure है जिसे origin से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तो सिर्फ स्केल से। So हमने यहाँ पे लिखा स्केल निकालने के लिए हमें y निकालना है तो पहले y को रखा हमने एक तरफ, -2x -4, y is equals to -2/3x -4/3। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, अच्छा y निकालना था ना, हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ b इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। मॉड ऑफ b हमारा आ गया 2/3। व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x? दिस इज 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। एवरीबॉडी गाइस 6, दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एवरीबॉडी गाइस क्वार्टाइल्स देके रखा है, क्वार्टाइल डेविएशन, बच्चे को पता है कि क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 - Q1/2, Q3 75, Q1 45/2। गाइस ये आपका हो गया 30, 75 - 45 डिवाइड बाय 2, 15, 15 is the right answer. Everybody guys, option A is the right answer. X and Y का बीच में रिश्ता देकर रखा है क्वार्टाइल डेविएशन। अगेन क्वार्टाइल डेविएशन एक मेजर ऑफ डिस्पर्शन का मेजर है, ओरिजिन का इंपैक्ट नहीं लेंगे, इंपैक्ट लेंगे सिर्फ स्केल का। हमें निकालना है क्वार्टाइल डेविएशन, x का दिया y का निकालना है तो पहले y को करो एक तरफ, 20 - 3x, y is equals to 20/4 -3/4x। यहां पे हमारा क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y हो जाएगा मॉड ऑफ b इंटू क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x। गाइस यहां पे हमारा व्हाट इज मॉड ऑफ b? 3/4, ठीक है। व्हाट इज क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x? 16। गाइस 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एवरीबॉडी गाइस 12 इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। x और y के बीच में फिर से रिश्ता देके रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड अरिथमेटिक मीन ऑफ x। दोस्तों स्टैंड सिग्मा x देके रखा है आपको और आपको अरिथमेटिक मीन ऑफ x देके रखा है नोन टू बी 5 and 10।
कोएफिशिएंट ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, हमने किया था इसे, कोएफिशिएंट ऑफ वराइंस। सर कोएफिशिएंट ऑफ वराइंस निकालना है एक्स का, सॉरी वाई का, सर ये हो जाएगा हमारा सिग्मा अपॉन मीन इंटू 100। लेकिन सर हमें सिग्मा और मीन y का नहीं x का देके रखा है, पर दोनों के बीच में एक इक्वेशन है हमें पता, y इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो y का अर्थमेटिक मीन, हम ओरिजिन और स्केल दोनों का इंपैक्ट लेके चलेंगे दोस्तों, स्केल और ओरिजिन दोनों का इंपैक्ट लिया तो गाइस 2 इंटू 10 प्लस 5, ये हमारा आ गया 25। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y में हम सिर्फ ओरिजिन का नहीं स्केल का इंपैक्ट लेंगे, दैट इज 2 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x है 5, तो ये हमारा आ गया 10। नाउ यू हैव अरिथमेटिक मीन ऑफ y एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, तो ये आपका आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 10 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100। गाइस 10 multiply by 100 divided by 25, guys you will get the answer as 40, 40। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सस्पिशियस कोरिलेशन, मैंने कहा था सस्पिशियस, ये तो नॉनसेंस कोरिलेशन भी इसे कहते हैं। सस्पिशियस वर्ड उसके लिए यूज होता है व्हेन देयर इज नो कोरिलेशन, नो कोरिलेशन, नो कैजुअल। गाइस कई बार स्टूडेंट्स को वेरी लो भी रहता है तो देयर इज अ रिलेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ तो है। गाइस नो कोरिलेशन को हम कहते हैं सस्पिशियस कोरिलेशन। एक और वर्ड है दोस्तों नॉनसेंस, जिससे बड़े बड़े अच्छे से वाकिफ होंगे, नॉनसेंस कोरिलेशन। एवरीबॉडी गाइस, इफ r इज इक्वल टू 1, मतलब परफेक्टली स्ट्रेट लाइन है, लोअर लेफ्ट से अपर राइट की तरफ जा रही है, फ्रॉम द लोअर लेफ्ट टू अपर राइट। एवरीबॉडी गाइस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर द टू वेरिएबल, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन देके रखा है। परसेंटेज ऑफ वेरिएबल अनअकाउंटेबल, कोएफिशिएंट ऑफ नॉट डिटर अकाउंटेबल अनअकाउंटेबल, दैट इज 1 माइनस आर स्क्वायर, 1 माइनस 0.64 आर स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.36। परसेंटेज में मांगा है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे 36%, आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सर फॉर द टू वेरिएबल्स को वराइंस एक्स और वाई का देके रखा है, वराइंस ऑफ एक्स मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर देके रखा है, कितना 40, 16 और 256। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन? सर आर का फॉर्मूला होता है जब कोवरांस दिया हो तो कोवरांस बिटवीन एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स इनटू सिग्मा वाई। गाइस हियर यू विल गेट कोवरांस इज 40, ये स्टैंडर्ड वरांस देके रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए अंडर रूट लेंगे। गाइस 16 का अंडर रूट 4 2 256 का लीजिए 16, आइए 40 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 16, सर यू विल गेट 0.625 is the right answer। everybody guys, option B is the right answer। next question दोस्तों, the relationship between x and y, वाह ये क्वेश्चन मेरे को बहुत पसंद है। हमें ये बात पता है कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को ओरिजिन और स्केल दोनों से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तो सिर्फ उसे साइन से। इसका हमसे मांगा है आर यू ऑन वाई, इसका मतलब आर एक्स ऑन वाई दिया हुआ है, हमने वाई में कोई चेंज नहीं किया, जो था पहले का वैसा है, हमें बस हमने एक्स में चेंज किया, उसको यू से रिप्रेजेंट किया, तो हम लेंगे यहाँ पे साइन ऑफ एक्स। ये बात मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है, ये क्वेश्चन आप ही के मॉड्यूल में है, बाकी कहीं आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और वाई में कोई चेंज नहीं किया, तो जब कोई चेंज ही नहीं किया तो जैसा है वैसा का वैसा छोड़ दो। व्हाट इज गाइस आर एक्स ऑन वाई? सर ये है -0.6। साइन ऑफ एक्स, सर साइन ऑफ एक्स को उठाने के लिए पहले यू को करो अलग, 4u इज इक्वल टू 7 माइनस 3x, u इज इक्वल टू 7/4 माइनस 3/4x। अब देखिए ना, तो मुझे -7/4 ओरिजिन का भी इंपैक्ट नहीं लेना, -3/4 का भी इंपैक्ट नहीं लेना। ये आप सभी को पता है कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को ना ओरिजिन से फर्क पड़ता है ना स्केल से। मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स है यहाँ पे नेगेटिव, नेगेटिव का इंपैक्ट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.6। यदि आपको कभी तुक्का मारने की नौबत आ भी गई तो पहले 0.6 था, 0.6 से रहेगा मैग्नीट्यूड, बस साइन चेंज करना जरूरी है। गाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ अ लीप ईयर, देखिए 53 संडे चाहिए लीप ईयर में, लीप ईयर में होते हैं हमारे पास 366 डेज। सो गाइस देयर आर 364 डेज में 364 को डिवाइड बाय आप 7 करेंगे तो 52 वीक्स तो कंप्लीट हो गया। हमारे पास जो 2 दिन एक्स्ट्रा बचे वहां पे क्या क्या हो सकता है अमन सर? इट कैन बी संडे मंडे, इट कैन बी मंडे ट्यूसडे, इट कैन बी ट्यूसडे वेंसडे, इट कैन बी वेंसडे एंड थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे एंड सैटरडे संडे। आइए देखते हैं हमारे फेवरेबल आउटकम्स। सर इन 2 दिन का जो आपने सैंपल स्पेस बनाया है, 2 दिन के सैंपल स्पेस में, ठीक है ना, 53 संडे, 53 संडे, यहां पर एक संडे आ रहा है सर और यहां पर एक संडे आ रहा है, तो मेरे पास तो टोटल दिन कितने फेवरेबल? 2 आउटकम्स हैं, टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7। So guys 2/7 is the right answer। Everybody guys, option B is the right answer। What is the chance of picking a spade or an ace not an spade from a pack of 52 cards? दोस्तों आप समझिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड यूनियन आपको एस निकालना है, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड इंटरसेक्शन एस। मुझे ये बात पता है कि जो मुझे एस चाहिए वो स्पेड का नहीं होना चाहिए। पहले मुझे बताइए, आपके यहाँ पे मैं आपका जो क्वेश्चन है 15 आपका आंसर आ रहा होगा, आंसर 16/52 है। 15 क्यों नहीं होगा वो बताऊंगा आपको, सुनिए। स्पेड के आने के चांसेस 13 मेरे फेवर में डिवाइड बाय 52। एस, लेकिन एस चाहिए पर स्पेड का नहीं होना चाहिए। देयर आर टोटल 4 स्पेड्स, किसका नहीं होना चाहिए? स्पेड का नहीं होना चाहिए, तो बचे मेरे 3/52। आप यहाँ पे इंटरसेक्शन 0 है क्योंकि आपने स्पेड इंक्लूड ही नहीं किया, आपने उसको एक ही जगह पे इंक्लूड किया, यहाँ पे इंक्लूड किया, यहाँ पे इंक्लूड ही नहीं किया आपने। स्पेड जो ए से स्पेड का वो आपने यहाँ पे इंक्लूड किया, यहाँ पे इंक्लूड ही नहीं किया। तो जब इंक्लूड ही एक बार किया हुआ तो एक्सक्लूड करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 52
ऐड करेंगे 16/52। यदि आप 16/52 को आप कट करें, 4 से कट कर दीजिए, डिवाइड बाय 4, 4/13 आपका आंसर आ जाएगा। आपके मन में दुविधा ये होगी कि सर आपने यहाँ पे 13/52 क्यों किया, यहां पर आपको करना चाहिए था 12 अपॉन, गाइस जस्ट अ सेकंड, अमन सर यहां पर आपको करना चाहिए था 12/52, 12/52 क्यों सर? एक बात बताओ, सुनो सुनो, ये समझो, उसने कहा स्पेड आएगा तो भी चलेगा, और यदि सुनिए, और यहां पर सुनिए, ये रहा स्पेड, ये रहा एस, यहां पे ये नहीं चाहिए हमें, जो एस स्पेड का वो नहीं चाहिए। लेकिन सर मान लेते स्पेड आया, एस आया जो कि स्पेड का था, एस आया जो कि स्पेड का था, वो तो यहां पे कवर होगा ना, मुझे यूनियन चाहिए, मुझे निकालना है दिस प्लस दिस, ये वाला जो पार्ट है मुझे इंक्लूड नहीं करना था। लेकिन पॉइंट ये है जब आपने एस निकाला जो कि स्पेड का है, तो यहां पे तो फॉल हो गया ना, वो यहां पे फॉल हो गया, ये वाला पार्ट मेरे फेवर में है, मुझे ये नहीं चाहिए। यदि यहां पे और वर्ड नहीं होता, दोस्तों समझिए यहां पे और वर्ड लिखा है, और स्पेड आएगा तो भी चलेगा, एस आएगा तो भी चलेगा, एस स्पेड का नहीं होना चाहिए। लेकिन जब वो एस स्पेड का आया तो मैं उसको स्पेस में कंसीडर नहीं करूंगा, वो स्पेड आया, मैं ये कह रहा हूं स्पेड आया, ठीक है ना, और यदि एस आया, बाकी के 3 आ गए, तो गाइस मुझे यहां पे कायदे से ये वाला पार्ट में मैं कह रहा हूं एस यदि आया स्पेड का, ठीक है, तो मैं कह रहा हूं यहां से आया, मैं यहां से कहीं नहीं रहा, यहां से आया, अरे ये जो एस है स्पेड वाला वो यहां पे भी कंसीडर्ड है, यहां भी कंसीडर्ड है। लेकिन जब मैंने यहां पे लिखा, एवरीबॉडी गाइस, जब मैंने यहां पर लिखा 3/52, तो उस वाले स्पेड को, जो एस था स्पेड का, उसको मैंने वहां कंसीडर ही नहीं किया दूसरे वाले ब्लॉक में, मैंने पहले वाले ब्लॉक में कंसीडर किया। अरे स्पेड आएगा तो मेरे फेवर में है, एस आ गया जो कि स्पेड का, तो स्पेड आया, वो मैं ये नहीं कर रहा एस आया, स्पेड आया, मैंने स्पेड का आना भी मेरे फेवर में, एस का आना भी मेरे फेवर में, लेकिन एस का स्पेड आ रहा है तो वो मेरे फेवर में नहीं है, तो दूसरे वाले से एग्जिट हुआ कि वो यहां पे से नहीं आना चाहिए, वो यदि यहां पे कंसीडर हो रहा है ठीक है। यदि कोई ऐसा नंबर जो यहां भी कंसीडर नहीं हो सकता, यहां भी कंसीडर नहीं हो सकता, तो मैं कहता हूं उसको नहीं ले सकते। माना कि आप स्पेड का एस यहां पे नहीं ले सकते, पर यहां तो ले सकते हो ना। तो यस गाइस, वी विल कंसीडर दैट 13/52। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। यदि अच्छा क्वेश्चन तब और माना जाता यदि यहां पे उन्होंने एक और ऐड कर लिया, 15/52 भी दे दिया होता। चलिए गाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, बहुत अच्छा क्वेश्चन अगेन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 4 डिजिट नंबर कंप्राइजिंग ऑफ द डिजिट्स 2 4 6 8 वुड बी डिविजिबल बाय 4। सुनिए, नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4 यदि आखिरी के 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 हैं। तो पहले बनाते हैं, 2 से शुरू हुआ 25 डिविजिबल बाय 4 नहीं होगा, आखिरी में आ गया 26 डिविजिबल बाय 4 नहीं होगा, 27 डिविजिबल बाय 4 नहीं होगा, 5 से आया 52, देखते हैं 52 डिवाइड बाय 4, यस, यदि आखिरी में आ गया 52 तो डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा। और देखते हैं दूसरा नंबर गाइस, 56 डिवाइड बाय 4 14, यस 56 आ गया तो भी डिविजिबल है, 57 डिविजिबल बाय 4 नहीं होगा। अब आते हैं 6 से, 62 डिवाइड बाय 4 नहीं, 65 डिवाइड बाय 4 नहीं, 67 डिवाइड बाय 4 नहीं। अब आते हैं 6 से, तो कुछ भी नहीं आ सकता, 62 डिवाइडेड बाय 4, ये 62 आएगा नहीं, 62 नहीं चलेगा, सॉरी 72 डिवाइड बाय 4, या 72 भी चलेगा, 72 आ गया। और दोस्तों 75 नहीं, 76 चेक कर लो, 76 डिवाइड बाय 4, या 76 भी चलेगा। प्लस सर यदि आखिरी में 52 56 72 76 आएगा, देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4। अब यहां पे मान लेते 2 नंबर तो फिक्स हो गया, एक ही नंबर आएगा 5 और यहां पे 2। जब 5 और 2 आ गए तो यहां पर आने के लिए बचे 2 नंबर, यहां पर आने के लिए बचे 1 नंबर, तो ऐसे कितने नंबर बनेंगे 2। यहां भी दोनों पोजीशन फिक्स है, 1 1 आएगा, यहां पे आने के लिए बचे 2, यहां पर आने के लिए बचा 1। सर दिस इज द सेम सिचुएशन फॉर ऑल, यहां से भी 2 नंबर निकलेंगे, यहां से भी 2 नंबर निकलेंगे। मेरे फेवर में कितने नंबर, 2 2 4 5 6 7 8, 8 नंबर है आपके फेवर में। टोटल गाइस 4 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं, 24। 8 डिवाइडेड बाय 24, एवरीबॉडी गाइस, 8 3 जा 24, 1/3, दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 85, द प्रोबेबिलिटी दैट एन अकाउंटेंट जॉब बीकॉम की डिग्री है उसके पास 0.85, सीए की डिग्री है 0.30, ही विल हैव बोथ की डिग्री है 0.25। 500 लोगों में से हाउ मेनी वुड हैव बीकॉम और सीए, कोई एटलीस्ट एक डिग्री तो होगी। सर यूनियन निकालना है बीकॉम यूनियन सीए का, सो प्रोबेबिलिटी बीकॉम की डिग्री प्लस प्रोबेबिलिटी सीए की डिग्री माइनस प्रोबेबिलिटी बीकॉम इंटरसेक्शन सीए। हमने गाइस यहां पे ले लिया 0.85 प्लस 0.30 माइनस गाइस 0.25 किया। सर ये हमारा आ गया 0.85 प्लस 0.30 माइनस 0.25, सर ये हमारा आ गया 0.9। 0.9 इज द प्रोबेबिलिटी कि कम से कम किसी भी एक स्टूडेंट को रैंडमली निकाला तो उसके पास कोई ना कोई एक डिग्री तो है। टोटल 500 लोग हैं दोस्तों, तो 500 में कितने, मल्टीप्लाई बाय 500, इसका आंसर होना चाहिए था 450। पर ये दुर्भाग्य से इन्होंने यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ना बता के प्रोबेबिलिटी बताई, क्वेश्चन पूछा कुछ और मांगा कुछ और, बट स्टिल गाइस द करेक्ट आंसर शुड बी 490, इन्होंने प्रोबेबिलिटी का आंसर एक्सप्रेस कर दिया 0.9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, रुपेश हिट करता है 5 टारगेट आउट ऑफ 9, डेविड हिट करता है गाइस 6 आउट ऑफ 11। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टारगेट विल बी हिट इफ दे बोथ ट्राई, किसी एक ने टारगेट को हिट करे तो भी टारगेट हिट हो जाएगा, डेविड ने हिट करे तो भी टारगेट हो जाएगा, दोनों ने हिट करे तो भी टारगेट हिट हो जाएगा। टारगेट विल बी हिट इफ एनी वन विल हिट द टारगेट। तो गाइस इसका फॉर्मूला हो गया हमारा, सर हमें यूनियन निकालना, प्रोबेबिलिटी रुपेश यूनियन डेविड का, प्रोबेबिलिटी ऑफ रुपेश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डेविड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रुपेश इंटरसेक्शन विद डेविड। दोस्तों रुपेश की प्रोबेबिलिटी 5 बटे टोटल कितने गाइस 5/9, इसकी दोस्तों 6/11,
सर दोनों राहुल के सॉरी क्या नाम, रुपेश ने टारगेट को हिट किया कि नहीं किया, उससे डेविड की प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट विल नॉट चेंज, दे आर इंडिपेंडेंट, एंड व्हेन द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट तो दोनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेते हैं दोनों का इंटरसेक्टिंग प्रोबेबिलिटी। एलसीएम आ जाएगा 99, तो ये आ जाएगा 55 माइनस 54 sorry plus 54 minus 30, let's solve it guys, 55 plus 54 minus 30 you will get guys 79 upon 99, नंबर्स नहीं कट रहे, आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। आइए, P ऑफ ए देके रखा है, P ऑफ बी देके रखा है, P ऑफ ए यूनियन बी देके रखा है, मुझसे मांग रहा है P ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ए के ना होने की जब बी होके रहेगा डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सुनिए, अब सुनिए, पहले काम करते हैं, मैं आपको ये वाला पार्ट समझाऊंगा, ये निकालना कैसे है, रुक जाओ मैं आपको समझाऊंगा। पहले काम करते हैं, आपको P ऑफ ए यूनियन बी देके रखा है, ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी माइनस गाइस P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हम ए इंटरसेक्शन ये हमको दे के रखा है 5/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देके रखा है 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की देके रखा है 3/5, हमको इंटरसेक्शन निकालने का है x। सर x को इधर लेकर के आ गया, 2/3 प्लस 3/5 माइनस 5/6। आपने एलसीएम ले लिया गाइस, यहां पे चलो एलसीएम लेते हैं, आप 630 ले लो, चलो एलसीएम, ये आपका हो गया 20 प्लस ये आपका हो गया 618 माइनस 25, इंटरसेक्टिंग प्रोबेबिलिटी आपकी आ गई, जस्ट अ सेकंड गाइस, यस 20 प्लस 18 माइनस 25, सर ये हमारी आ गई यहाँ पे 13/30। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, प्लीज सुनना, प्लीज प्लीज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सर हमें निकालना क्या है, सर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में यहाँ पे दो इवेंट्स हैं, एक है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और दोस्तों एक है आपका बी। सुनिए, हमको चाहिए प्रोबेबिलिटी ए के नहीं होने की जब इंटरसेक्शन में जब बी होता है। सुनिए, ए के ना होना ये है ए का होना, इसके बाहर पूरा क्या है ए का ना होना, मतलब ये पूरा पार्ट देखिए मैं शेड कर रहा हूं, ये पूरा पार्ट क्या है ए का ना होना, इसका इंटरसेक्शन लेंगे बी से तो हमारा पार्ट निकल करके आएगा सिर्फ और सिर्फ ये वाला। सर ये वाली प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास पूरा प्रोबेबिलिटी बी का पता है, कितना है पूरा प्रोबेबिलिटी बी का, ये वाला पार्ट निकालने की कोशिश करता हूं। सर बी की पूरी प्रोबेबिलिटी देके रखा है 3/5, इस पूरे में से यदि आपने ये इंटरसेक्शन माइनस कर दिया, कितना है दोस्तों इंटरसेक्शन जो हमने निकाला 13/30 माइनस 13/30, तो आपके पास निकल करके आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट जो ए का नहीं होना इंटरसेक्ट करता है बी के होने से। गाइस हियर विल टेक द एलसीएम एज 30, ठीक है, 18 माइनस 13 तो आपका आ जाएगा 18 माइनस 13 5/30, कुछ तो गड़बड़ हो गया, एक रुकिएगा, ये हो गया आपका 6 × 3 18 माइनस 13, यस अभी तो 5/30 आ रहा है, ये आपका 1/6 आ रहा है दोस्तों। यदि मैं यहां पे से पुट करूं तो ये हो गया था आपका 1/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको दे के रखा हुआ है दोस्तों 3/5। आइए सॉल्व करते हैं, 1/6 मल्टीप्लाई बाय 5/3, तो guys here you will get 5/18, absolutely correct answer, option C is the right answer। yes थोड़े से क्लरिकल आपको सॉल्व करना पड़ेगा एक बार, ठीक है ना, समझाया आपको, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बस ये निकालना आपके टेक्निकल था और ये वेन डायग्राम के बिना नहीं निकल सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी गाइस, बिजनेसमैन का गाइस प्रॉफिट होता है 50,000, लॉस होने की चांसेस है 20,000, लॉस होगा तो 20,000 का, प्रोबेबिलिटी देख रखा है प्रॉफिट के होने की, लॉस के होने की, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालना है। गाइस एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ PI इंटू XI। सर ये हो गया हमारा 50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.75 प्लस, लेकिन सिंस ये लॉस हो रहा है तो हम माइनस कर देंगे 20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.25। एवरीबॉडी गाइस लेट्स सॉल्व इट, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.75 इज इक्वल टू m प्लस 20,000 मल्टीप्लाई 0.25 इज इक्वल टू m माइनस MRC, 32,000 अमन सर 500। ये दोनों ही प्रॉफिट होते तो गाइस हम दोनों को ऐड करते, उसे आपको प्रॉफिट निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालना था। गाइस इतने मुनाफा होगा, इतना नुकसान होगा, तो नेट प्रॉफिट कितना 32,500। चलिए एवरीबॉडी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ अ बाइनोमियल आपको निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ये आपसे P निकलवा रहा है P, ठीक है, क्या कह रहा है 4 टाइम्स P ऑफ X, 4 टाइम्स P ऑफ 4 इज इक्वल्स टू P ऑफ 2, ठीक है, बाइनोमियल पैरामीटर n इज इक्वल्स टू 6 आपको x का वैल्यू 4 है, यहाँ पे x का वैल्यू 2 है, आपको p निकालना, चलिए निकालते हैं, 4 टाइम्स NCX p की पावर x q की पावर, क्या q को मैं 1 माइनस p लिख सकता हूं, बिल्कुल सर 1 माइनस p क्यों लिख रहे हो, फालतू का वेरिएबल क्यों क्रिएट करें, q की पावर n माइनस x, 6 माइनस 4 इज 2, गाइस NCX 6c2 p की पावर x q की पावर n माइनस x, चलिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है सुनिएगा सर, ये p स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 बचा, ये पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 बचा, 6c4 को सॉल्व कर लीजिए फटाक से, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 24, 15 मल्टीप्लाई बाय 4 कर रहा हूं मैं, ये आपका बच गया 60 p स्क्वायर, 6c2 सॉल्व कर 6 × 5 डिवाइड बाय 2, ये आपका बच गया दोस्तों 15 1 माइनस p स्क्वायर, 1 माइनस p स्क्वायर, 60 को डिवाइड बाय 15 कर दीजिए, 60 डिवाइड बाय 15 करेंगे तो ये आपका बचेगा दोस्तों 4p स्क्वायर, इधर आइए मैंने इसको कट कर दिया 4 से, अब a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2p। आइए पूरा इक्वेशन एक तरफ फॉर्म कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सर ये 4p स्क्वायर को वहां पे लेके जाएंगे p को, तो ये आपका आ जाएगा इधर आके 3p स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2p विल कन्वर्ट इनटू प्लस 2p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक है p में, p की दो वैल्यूज आएंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेगेटिव वाले को इग्नोर करेंगे। a इंटू सी कैल्सियम लेंगे, माइनस 3 बचा, 3 से बनाना है 2, 3p माइनस p, 3p माइनस p विल गिव यू माइनस 2, सॉरी प्लस 2p और मल्टीप्लाई से माइनस 3 मिल रहा है। बिल्कुल, चलिए स्प्लिट करते हैं, 3p स्क्वायर प्लस 3p माइनस p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3p मैंने कॉमन लिया, p प्लस 1 माइनस 1 मैंने कॉमन लिया, p प्लस 1 इज इक्वल टू 0। p प्लस 1 कॉमन लिया, 3p माइनस 1। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो यहां से p का वैल्यू माइनस 1, जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो p का वैल्यू 1/3। प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, इसको इग्नोर करेंगे, 1/3 इज द करेक्ट आंसर। एवरीबॉडी गाइस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आइए। एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स थ्राइस एज ऑफन इट फेल्स। एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स मतलब यहां पर आपको दे के रखा है इसने p का वैल्यू, p इज इक्वल टू सक्सीड्स एज थ्राइस एज ऑफन इट फेल्स, p इज इक्वल टू 3। क्यों? द एक्सपेरिमेंट रिपीट्स 5 टाइम्स, n इज इक्वल टू 5। What is the probability of having no success? No success means guys x is equal to 0। बहुत कई बार किया है। हमें एक बात और पता है आंसर, p plus q is equals to 1। p की जगह मैंने 3q पुट किया, प्लस q is equals to 1, 4q is equals to 1, q का वैल्यू आ गया 1/4 और गाइस p का वैल्यू हो गया 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4। तो जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे पुट करेंगे। चलिए, ncx मुझे निकालना है p0, ncx p की पावर x q की पावर n माइनस एक्स, 5 माइनस 0 दैट इज 5। सर ये हो गया हमारा किसी भी nc01, किसी चीज की पावर 01, q का वैल्यू है 1/4 की पावर 5। दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे, 1 आ जाएगा ऊपर, 4 की पावर 5 निकालिए, 4 इंटू 1, 1 2 3 4 5, 1024 1024। एवरीबॉडी गाइस, 1/1024 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एवरीबॉडी, दो क्वार्टाइल्स देके रखा है, कह रहा है व्हाट इज द मॉड। दोस्तों क्वार्टाइल्स देके रखे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। सर क्वार्टाइल्स का फॉर्मूला होता है म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, ये आपको देके रखा है 47.30, और दूसरा है म्यू प्लस 0.675 सिग्मा, ये देके रखा है 52.70। दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, इसे कैंसिल किया, 2 म्यू इज इक्वल टू, आइए गाइस, 52.70 प्लस 47.30 डिवाइडेड बाय 2। म्यू आपका दोस्तों ये आपका आ रहा है यहाँ पे, सॉरी ये आपका 100 आ जाएगा यहाँ पे, तो म्यू का वैल्यू यहाँ पर आपका आ गया 50। पर उन्होंने आपसे क्या मांगा था, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। सर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला मैंने आपको लिखा है 0.8 सिग्मा। सर हमें सिग्मा मिल जाएगा, सिग्मा वैल्यू निकालने के लिए अब यहाँ पे म्यू का वैल्यू पुट करिए पहले इक्वेशन में, और 50 इज इक्वल टू, सॉरी 50 माइनस 0.675 सिग्मा इज इक्वल टू 47.30। इसको यहाँ पे माइनस में लाएंगे, फिर डिवाइड करेंगे। मैं पूरा सीधे डायरेक्टली लिखता हूँ मैं यहाँ पे सॉल्व करके कैलकुलेटर में, तो सिग्मा आपका आ जाएगा 50 माइनस 47.30 डिवाइडेड बाय 0.675, ये आपका आ जाएगा 4। पर दोस्तों इसने स्टैंडर्ड डेविएशन मांगा होता तो 4 आंसर है, पर उसने मांगा मीन डेविएशन। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला होता है 0.8 सिग्मा, दैट इज 0.8 मल्टीप्लाई बाय 4, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 4, द आंसर इज गाइस 3.2। एवरीबॉडी गाइस 3.2, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। x फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन और वरायंस देके रखा है। सर मीन देके रखा है आपको म्यू 50, वरायंस देके रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर देके रखा है 100, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया आपका 10। कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी का x का वैल्यू 60 से बढ़ाओ। हमें आपको पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में वी डोंट डील विद x, वी डील विद z। आइए इसे z में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो ये आपका आ गया z का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, तलाश कर रहे हैं 60 माइनस 50, 10 अपॉन 10 1। यदि मैं इसे प्लांट करूं गाइस, एवरीबॉडी यदि मैं इसे प्लांट करूं यहां पर, यदि मैं इसे प्लांट करूं, एवरीबॉडी गाइस विद मी, यहां पर आपका आएगा z का वैल्यू 1। हम तलाश कर रहे हैं कौन सा रीजन ग्रेटर देन, हम ये वाला एरिया तलाश कर रहे हैं। पूरा टोटल प्रोबेबिलिटी होता है शेडेड का 1। सर जिसमें किसने कह दिया 1 तक की वैल्यू थी, मतलब ये यहां तक की वैल्यू देके रखा है 0.81 0.8413, तो ये वाला हमारा आंसर निकल करके आ गया 1 माइनस 0.8413, दैट इज 0.1587 आएगा। यदि मैं राउंड ऑफ करूं तो 0.16 इज द राइट आंसर। एवरीबॉडी गाइस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द नंबर ऑफ मिसप्रिंट पर पेज, नंबर ऑफ मिसप्रिंट गाइस, सैंपल स्पेस बहुत ज्यादा है तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन हो गया ये वाला। गाइस पॉइजन वेरिएंट है, द वेरिएबल ऑफ वेरिएंस निकालना है। हम बच्चे को पता है स्टैंडर्ड डेविएशन, वरायंस निकालना, वरायंस वरायंस मीन एंड वरायंस आर सेम इन द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉइजन का दोस्तों फॉर्मूला हमने लगाया e की पावर माइनस m की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 टाइम्स e की पावर माइनस m की पावर x कितना है दोस्तों 4 डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल, e की पावर माइनस m कैंसिल, m स्क्वायर से यहाँ पे m स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे सॉल्व करेंगे 4 फैक्टोरियल को यहाँ पे लाएंगे 24 डिवाइडेड बाय 2, 3 को यहाँ पे लाएंगे इज इक्वल टू m स्क्वायर, तो हमारा m स्क्वायर हो गया 24।
गाइस डिवाइडेड बाय 6 इज द 4, ये आपका m स्क्वायर हो गया, तो m का वैल्यू हो गया आपका 2। दोस्तों यदि यहाँ पे मीन एंड वरायंस आर सेम, इसी वजह से गाइस वरायंस मांगा है तो मीन भी हमारा m और वरायंस भी हमारा 2 होगा। यदि इसने आपसे मांगा होता स्टैंडर्ड डेविएशन तो अंडर रूट m कर देते। चलिए एवरीबॉडी गाइस, ऑल ऑफ यू गाइस हियर, आइए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देके रखा है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का आंसर हमारा फॉर्मूला होता है, एक होता है म्यू माइनस सिग्मा देके रखा है, एक हमें म्यू प्लस सिग्मा देके रखा है 60। साइमल्टेनियसली सॉल्व करके कैंसिल हो गया, 2 म्यू हमारा आ गया 100, तो म्यू का वैल्यू हमारा आ गया 50। म्यू मतलब मीन होता है, तो मीन का वैल्यू 50, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गाइस फिशर इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई, फैक्टर रिवर्सल, टाइम रिवर्सल दोनों सेटिस्फाई करता है, बस सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता। दूसरा फिशर इंडेक्स नंबर क्या होता है, अरिथमेटिक मीन की ज्योमेट्रिक मीन। सर ज्योमेट्रिक मीन होता है लास्ट और पास्ट का। सर कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेंट निकालना कितने बार पूछेगा, सेम क्वेश्चन, 1 माइनस आर स्क्वायर, 1 minus 0.64, that is 0.36 is the right answer. Everybody guys, option C is the right answer. सुनिएगा, cost of living index is price index और weighted index, quantity तो गलत है। अब सुनो, weighted index आंसर होना चाहिए इसका। अब देखिए आपके मॉड्यूल इसका प्राइस, हम देखो वैसे तो कंज्यूमर इंडेक्स प्राइस इंडेक्स है ही, लेकिन आप समझिए इट इज अ वेटेड। हम यहाँ पे क्या होता है, रोटी कपड़ा मकान, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में क्या निकालते हैं हम, एक महंगाई निकालते हैं एक आम आदमी की जरूरत है रोटी कपड़ा मकान, इसमें टोबैको भी आता है, ठीक है ना, रोटी कपड़ा मकान। तो गाइस इसमें ऐसा नहीं होता कि रोटी का कितना प्राइस, घर का कितना प्राइस, प्राइस को नहीं लेते, उसके साथ उसका कंजम्पशन भी लेते हैं। फॉर्मूला ही इसका लास्ट वाला होता है दोस्तों, ये इट इज ऑलवेज अ वेटेड इंडेक्स। यस क्वांटिटी को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, यस हम प्राइस इंडेक्स निकाल रहे हैं, एंड दैट प्राइस इंडेक्स इज नॉट सिंपल एवरेज, इट इज अ वेटेड एवरेज। तो यस वेटेड इंडेक्स शुड बी द राइट आंसर। प्राइस इंडेक्स तो है ही है वो, यहाँ पे इतनी एम्बिग्यूटी, यहाँ पे एक और ऑप्शन होना चाहिए था, इट इज अ प्राइस इंडेक्स व्हिच इज कैलकुलेटेड वेटेड, तो ऑप्शन सी शुड बी देयर, दैट इज बोथ ऑफ दिस, ऐसा देना चाहिए था, दैट इज अ मिसप्रिंट। चलिए अगले, द लास्ट ईयर और पास्ट ईयर देके रखा है, ठीक है, आपको पास्ट ईयर फिशर देके रखा है, आपसे मांग रहा है लास्ट ईयर इंडेक्स नंबर। बच्चे को पता है फिशर होता है अंडरवुड ऑफ लास्ट ईयर इनटू पास्ट ईयर। कितना देके रखा है आपको इंडेक्स नंबर फिशर देके रखा है आपको यहाँ पे 156, लास्ट आपको निकालना है, पास्ट आपको देके रखा है यहाँ पे 169। स्क्वायरिंग बोथ द साइड करके हम अंडर रूट को हटाएंगे और 169 से डिवाइड करेंगे। 156 इंटू 1 1 2 24336, अंडर रूट हटाने से गाइस ये आपका आ गया 24336 इज इक्वल टू लास्ट ईयर इंटू 169, तो आपका लास्ट ईयर आ गया 24336 डिवाइडेड बाय 169। एवरीबॉडी गाइस 144 इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी बढ़कर 280 हो गया। बेस ईयर में कुछ नहीं था तो बेस ईयर में 100 मान देते हैं, बढ़ के 280 हो गया। तो गाइस कितने परसेंट का इंक्रीज है, 100 से 180 280 हुआ, 180 डिफरेंस निकालो पहले कितना है, 280 माइनस 100 दैट इज 180, आउट ऑफ टोटल कितने में से, पहले 100 था, कितना परसेंट बढ़ गया, 100 कट करके गाइस 180। हाँ ये थोड़ा सा आंसर कुछ अलग हो जाता यदि पहले कुछ और देता, बेस ये पहले 380 था, बढ़ के 480 हो गया, ऐसा कुछ कहता तो हम डिफरेंस लेते 100 का डिवाइड बाय 380 करते मल्टीप्लाई बाय 100, लेकिन सिंस बेस ईयर से कैलकुलेट करना 180 हो गया, डिफरेंस 180 से बढ़ गया, पहले कितना था, बेस ईयर में 100 था, मल्टीप्लाई भी 100 करते हैं, इसलिए डिफरेंस ही आंसर आ गया, लेकिन हमेशा ये नहीं रहेगा। तो गाइस थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करिएगा। एवरीबॉडी गाइस हियर वी आर डन विद द डिस्कशन ऑफ द एंटायर एमटीपी मॉक टेस्ट पेपर 1। उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर से समझिए, मॉक टेस्ट पेपर में हमारा एजेंडा ये नहीं था कि हम पढ़ाई करें, हमारा एजेंडा था कि आपने सॉल्व किया होगा, हम पूरा डिस्कस करें हर एक क्वेश्चन को। गाइस एमटीपी 2 को भी हम इसी तरीके से पूरा डिस्कस करने वाले हैं। सी यू, दिस इज योर मैथ्स बडी अमन खिड़िया, बाय एवरीवन।